दिस नोट आपके बहुत से क्वेश्चंस, बहुत कुछ नए लोग होंगे, उनके क्वेश्चंस इसी में आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं विजया जी को यहाँ पे स्टेज पे बुलाना चाहूंगी और उनको उनसे ये सुनना हम लोग सब चाहेंगे कि विजया जी, आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस किस चीज का है? व्हाट इज दिस बिजनेस अबाउट? ये बिजनेस में क्या है, क्या किया जाता है, हाँ, लेडीज कैसे आगे बढ़ सकती हैं और लेडीज इसको कैसे डेवलप कर सकती हैं? इन शॉर्ट, ये बिजनेस, अगर कोई नया यहाँ बैठा है तो उसको आप क्या कहना चाहिए, ये बिजनेस क्या है? एंड एक लेडी अगर कोई नई आई है तो वो इसको कैसे डेवलप कर सकती है? सो ओवर टू विजया। विजया इज अ वेरी लर्नेड पर्सन. शी इज एन इंजीनियर फ्रॉम ITBHU एंड ये बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं अपने एक बेटे के साथ और अपने बहुत ही लर्नेड हस्बैंड के साथ। एंड विजया आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब में इनका USA तक नाम हुआ है ना, एडा तक नाम गया है, इनकी पिक्चर लगी है। तो शी हैज उन्होंने ब्यूटी बिजनेस को अमेजिंग अमेजिंग हाइट्स पे लेके गई, ये है ना, और सब कुछ अचीव किया। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस को कर रही है। मैं इनको डे वन से देख रही हूँ एंड शी इज अ वेरी वेरी नाइस लीडरशिप में है ये, और बहुत ही अपकमिंग लीडर्स में से हैं जो कि जरूर डायमंड और क्राउन जाएंगी। ओवर टू विजया फॉर द क्वेश्चन। Thank you so much, ma'am, for all the blessings and all the appreciation you have showered. I'm feeling super blessed. Thank you so much. Uh, Thank you so much for creating this platform. और क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी किया है तो जाहिर सी बात है कि मैं इससे बताना चाहूंगी कि why I entered into this business, ताकि लेडीज को ये लगे कि हाँ, मे बी वो कुछ चीजें जो ऐसे देख रही हैं तो उन्हें समझ में आए कि ये बिजनेस में एंटर अगर विजया ऐसे कर सकती है तो शायद मेरे लिए भी कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैम, मेरी वॉइस क्लियर है मैम? आई आई कैन सी सम शेयरिंग। यस, यस, योर वॉइस इज क्लियर, लेकिन मेरे ख्याल से इस पे जगजीवन जी का कोई शेयरिंग आ गया है। यस, विजया यू कैन स्पीक, वी विल क्लियर द स्क्रीन। हाँ, यस, इट इज ओके नाउ। नो, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सबसे पहले तो जैसे मैम ने बताया कि मैं IIT रुड़की और BHU से पढ़ी हुई हूँ, मैंने MTech किया हुआ है एंड आई वाज एक्चुअली ट्रेनर। और मैं सॉफ्टवेयर टीच करती थी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ही। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था एंड व्हाई आई एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि मुझे ये लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, जब मेरे पास आया तो मुझे कुछ चीजें समझ में आई, जैसे कि पैसे कमा रहे थे लेकिन ऐसा, तो वो चीज थी दिमाग में। और जिन्होंने मुझे बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाया, मिसेस प्रीति गुप्ता, एंड उनका जो केयरिंग नेचर था, जो शेयरिंग नेचर था, और जिस तरीके से वो मुझे हैंडल कर रही थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास टाइम नहीं था बट आई सेड कि जब मेरा घर बन जाएगा उसके बाद मैं इसको करूंगी। तो चलते हैं ये देखने के लिए कि मुझे इसमें क्या क्या मिला। सबसे पहली चीज तो मुझे ये समझ में आया कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें लोग ऐसे हैं जो बहुत डिफरेंट हैं। जो बाकी जगह में जहाँ लेग पुलिंग होती है, यहाँ पर लेग पुलिंग वाले लोग नहीं हैं। सेकंड चीज, जब मैं मीटिंग में गई तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत ऐसी जगह, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि जो हमारे टेम्पल्स वगैरह होते हैं वहां पर भी लेडीज इतनी सेफ नहीं होती हैं। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था। जो मुझे ऐसा दिखा कि बहुत बड़े से बड़े मीटिंग में, जहाँ की 30,000, 40,000, 50,000 लोग हैं, और वहां पर भी मेल और फीमेल दोनों हैं, उसके बावजूद भी आई वॉज सेफ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब मैंने प्रोडक्ट्स को जाना, उसके बारे में समझा, उसको यूज किया, तो ये समझ में आया कि ये तो इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसने कि मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी की लाइफ को, हेल्थ को यूं ही चेंज कर दिया था विद इन 2 और 3 मंथ्स। तो मुझे लगा जब ये इतनी अच्छी चीज है
तो क्यों ना इसे डिफरेंट लोगों से शेयर किया जाए और उनके लाइफ में इम्पैक्ट किया जाए, क्योंकि अगर ये 72 ईयर्स में या 60 ईयर्स में अगर इस तरीके का चेंज हो सकता है, तो हम अगर सही समय पे सबको बताएंगे तो बहुत अच्छा हेल्थ हम लोग सब लोग कैटर कर सकते हैं। चौथी चीज जो मैंने यहाँ पर पाई वो ये कि जैसे जैसे इस एसोसिएशन में मिंगल करते गए तो इतने अच्छे अननोन लोग जो थे उनसे मिलते मिलते इतने अच्छे फ्रेंडशिप बना, रिलेशनशिप बना। और मुझे यहाँ से मेरे गुरु मिले हैं, डॉक्टर दिनेश कनवाल जी, मिसेस उषा कनवाल जी। इतने अच्छे मेंटर्स लोग मिले हैं जो कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बावजूद भी मुझे वो रिलेशनशिप नहीं मिल रही थी जो कि यहाँ पर मुझे मिला। वेरी इंपॉर्टेंट, इस एसोसिएशन में सिस्टम से जुड़ के मैंने ये समझ में आया मेरा कि बचपन में इन्हीं लोग साथ किताबें तो बहुत पढ़ी थी, किताबें तो बहुत पढ़ी थी, लेकिन सारी टेक्निकल किताबें थी। लेकिन उस तरह की किताबें जहां पर मैं अपने आप को जानूं, लोगों को जानूं और लोगों के लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं, उनको एक हाथ बढ़ा के हैंड होल्डिंग करवा सकूं कि यस आई एम देयर, इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन हेल्प यू। बहुत सारी चीजें जो इंटरनल चेंज हुई, इमोशनल लेवल पे चेंज हुआ, मेंटल लेवल पे चेंज हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एंड जब इसको और अच्छे से जाना तो समझ में ये बात भी आई कि मैं अगर अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने मम्मी पापा, अपने इन लॉज सबको देखते हुए एक फ्लेक्सिबल टाइम पे जो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि पूरे दिन में 3 या 4 घंटा कौन सा मुझे अपने बिजनेस में देना, अगर मैं उसे देती हूँ, सीरियसली देती हूँ, कंसिस्टेंटली देती हूँ, विदाउट एनी फेल, तो मैं एक ऐसा अंपायर क्रिएट कर सकती हूँ जहां पर मैं अपने फैमिली के साथ साथ बहुत सारे लोगों के फैमिली में ये चीज ऐड कर सकती हूँ और अपने बेटे के लिए, अपने नियर डियर के लिए लेगेसी भी क्रिएट कर सकती हूँ। और जैसे मैम ने मुझे बोला कि ब्यूटी लाइन में, तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो ब्यूटी में बिल्कुल भी नहीं पता था, जीरो थी। और यहाँ इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद ही मुझे ये समझ में आया कि स्किन केयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड जैसे मैम ने कहा कि एटीट्यूड में डोंट लिमिट योर एटीट्यूड, तो आई वाज सो प्राउड कि मेरे सारे जो अपलाइन डायमंड वहां पे थे, उनको वहां जब मेरा फोटो दिख रहा था और व्हेन आई वाज देयर, तो दे वर फीलिंग सो प्राउड। और वो प्राउड फील कर रहे थे तो मुझे बहुत गर्व हो रहा था कि आई एम पार्ट ऑफ देयर टीम। सो थैंक यू सो मच। और ये एक मेरा पैशन ये तो है ही कि मैं लोगों को हेल्प करूं, दूसरा पैशन ये भी है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि उनके अंदर के पोटेंशियल क्या है, वो समझें, और वो सबसे बड़ी हेल्प होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने ये भी समझा कि ब्यूटी स्किन केयर भी मेरा इतना अमेजिंग पैशन है और मैं उसके लिए इतने शिद्दत से वर्क करती हूँ और इतनी चीजों को ध्यान रखती हूँ और लोगों को बताती हूँ। फिर कुकिंग की बात करूँ, कुकिंग भी मेरा पैशन है। और जब क्वीन आया, अमेजिंग 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 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि हमारे पास इतना बढ़िया यूटेंसिल है जहां पर कि हम बिना ऑयल की भी कुकिंग कर सकते हैं, खाना फटाफट बन जाता है, टेस्टी बनता है, तेल मसाला कम डाल सकते हो, कम लगता है एक्चुअली, बिना तेल के भी बना सकते हैं। और इतना टेस्टी बनता है कि हमारे जितने भी हम सोचते हैं अच्छे से अच्छे फल सब्जियां हम लेकर आ रहे हैं, और उनको जब हम बनाते हैं तो बहुत ही अमेजिंग, न्यूट्रिशियस और डिलीशियस चीजें बनती हैं। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि बिना ऑयल के खाना कैसे बन सकता है। तो बस यही है कि डेमोन्स्ट्रेशन देखिए और टेस्ट कीजिए, फिर बताइए कि उसमें कितना ऑयल है, कितना मसाला डाला हुआ है। तो अभी भी इवन बीइंग इन दिस अपॉर्चुनिटी, अभी 10+ ईयर्स हो गए हैं, लेकिन स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, आई एम एक्सप्लोरिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। डेली मैं लर्न कर रही हूँ, सबसे लर्न करती हूँ, एंड डेफिनेटली बहुत आगे जाना है। जैसे मैम ने कहा, डायमंड तो एक पहला स्तंभ है, यस, क्राउन तक जाना है, आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है। तो थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं लेडीज से लास्ट में यही कहना चाहूंगी
कि आपका कोई भी एक रीजन हो सकता है। मैंने कुछ चीजें बताई, हो सकता है उसमें आपका नहीं हो रीजन, आपका कोई और रीजन हो सकता है कि आपको अच्छा घर चाहिए, या आपको सिर्फ एक पॉकेट मनी 5,000 रुपए ही से आप शुरुआत करना चाह रही हो, या आपको अच्छा स्किन चाहिए, या आपको बहुत अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स जो है अपने उसमें रखने हैं, या आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट यूज करना चाहती हैं, आपको कोई भी रीजन हो, लेकिन एक रीजन के लिए आके यहाँ पर अगर इस एसोसिएशन में यहाँ पर आके आप अगर सीखते हो, लर्न करते हो, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं जो भी यहाँ करती हूँ, जो सारी चीजें मैंने एमटेक की पढ़ाई में नहीं पढ़ा, मैंने सब आके यहाँ पर सीखा है, जीरो से सीखा है। तो बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये चाहिए कि आपके कुछ सपने होने चाहिए, और वो सपनों के लिए आप काम करने के लिए कंसिस्टेंटली तैयार हों। तो जैसे आपने देखा चंद्रा मैम, वैसे ही सारे जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, सब यूं बाहें फैला के हमें वेलकम करते हैं और कहते हैं यस, अगर आप करने को सीखने को तैयार हैं तो हम भी आपको सिखाने को और आपके साथ चल के आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग प्रोडक्ट्स, अमेजिंग सारे लोग, और आप सब अमेजिंग, आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आई थिंक मैंने अपना पार्ट जो है वो सही से क्लियर किया, आपके क्वेश्चन को आंसर किया, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैक टू चंद्रा मैम। थैंक यू विजया, इट वाज सो स्वीट ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी पूरी जर्नी बताते हुए रिलेट कराया हम लोगों को, और बहुत ही स्वीट आपकी वॉइस है, बहुत हम्बल हैं आप, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एम्ब्रेस किया पूरे आंसर को, एंड वी आर ग्लैड दैट यू आर इन आवर टीम। ओके, सो यस, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारे सारे जो प्रश्न हैं उससे ही स्टिक रहना है हम लोगों को, और समय का थोड़ा सा ध्यान देंगे सब लोग। तो ठीक है, हम सबसे इसमें सबसे इंटरेक्ट हो जाएंगे भी। हम लोग ये समझिए कि हम लोग घर में बैठ के एक लेडीज मीट कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। ओके, सो मैं यहाँ पे करुणा टमटा जी से बोलूंगी कि वो अब आंसर करें, और हम लोग को ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि लेडी जो है इस बिजनेस में, एमवे बिजनेस में, एक लेडी जो अगर स्पॉन्सर होती है तो वो एक बैक बेंचर की तरह ही एक्ट करे, कि वो एक फ्रंट प्लेयर आगे आके खुद सबको संभाल सकती है? आपको क्या लगता है कि दोनों में से उसको क्या चूज करना चाहिए, कि वो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम बनी रहे बिजनेस का, कि वो एक ड्राइवर सीट पे बैठे? मतलब कि जो वुमेन है वो बैक सीटर रहे कि फ्रंट प्लेयर रहे इस बिजनेस में? आपको क्या लगता है? सो ओवर टू करुणा। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी 8 बजे प्लान दिखा के आई, तो अब नर्वस हूँ, मुझे भी पता चला कि मेरा नाम भी आएगा। थैंक यू मैम। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जो भी वुमेन है उसको फ्रंट सीट पे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। बैक बेंचर होके कुछ नहीं होगा, आगे आना चाहिए। और इसका अनुभव तो खैर मैं, क्योंकि ऐसा रहा जब इसको मैं जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे हस्बैंड ने इसको शुरू किया था। बस मुझे खाली अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे अपलाइन घर में आते थे, ऐसा लगता था अपने परिवार के लोग आ रहे हैं, और बहुत अच्छा माहौल था। पहले कुछ समझ में नहीं आता था, और आगे जाने में भी कई बार मैंने सर की डांट भी खाई है कि इस लेवल पे, मैंने कहा एक ही लेवल तो है, तो वो कहते थे वो लेवल दोबारा नहीं आएगा, है ना। तो मतलब बट अच्छा लगता था। और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड सीडी सुनते थे, मैं गाने लगाया करती थी, अपने सॉन्ग आके, ऑफिस से आके सॉन्ग्स सुना करती थी। तो एक दिन मैंने लुई कोरिलो को सुना, मेरे हस्बैंड ने सीडी मतलब सॉरी कैसेट लगाई थी, तो मैंने लुई कोरिलो को सुना, तो उसके बाद से मेरा पूरा नजरिया चेंज हो गया। वो मतलब मैं फैन हो गई उनकी, और मेरा ड्रीम भी है कि मैं उनसे मिलूं। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ, परिस्थितियां ऐसी बनी कि जब हस्बैंड गिर गए थे तो फिर उनका इलाज चला। तो फिर उसके बाद फिर मतलब कहने का अर्थ है, तो फिर मैंने कमान संभाली साथ, क्योंकि संभालनी पड़ेगी। और वैसे भी देखिए लेडी क्या है,
घर का हमारा बिजनेस क्या है, जो हमारे भाई जो हमारे घर का यूज हो रहा है सामान, हम क्या कर रहे हैं अपने पैसे से, हम दूसरे को अमीर बना रहे हैं ना, तो क्यों ना खुद को बनाए, है ना। हमारा लेडी तो यूज करती है सारा कपड़े धोने से लेके, बर्तन मलने से लेके, जूम से लेके, गैस साफ करने, मतलब सारा काम लेडीज का ही होता है ना। खाना बनाने से लेके सारा तो लेडीज का ही होता है, तो उसी को संभालना पड़ेगा ना, सारे सब उसी के उसमें होता है ना। तो और लेडी जब आगे आएगी, देखिए होता क्या है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी। देखिए जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, मैंने भी अपने बच्चों को बिठा के समझाया था, क्योंकि उस वक्त का माहौल दूसरा था, लोग मजाक उड़ाते थे, इवन अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी सभी, मतलब होता ही है। तो उनके, क्योंकि वो नया नया बिजनेस था, हमको इतनी जानकारी नहीं थी, मतलब नए वो था, तो लोग भी नहीं समझते थे, है ना। आज तो समझते हैं, आज तो वो कहते हैं कि आप ही कर सकते थे, बट उस वक्त नहीं समझा जाता था। तो उस वक्त मजाक उड़ती थी। तो इवन मेरे ही घर के मेरे बच्चों को सिखा जाते थे कि तुम्हारी मम्मी का तो काम कुछ है ही नहीं, मैं एमवे करके घूमते रहते हैं। तो क्योंकि मीटिंग्स में आते थे, और एक सबसे मैं लेडीज से कहना चाहूंगी, प्लीज प्लीज मीटिंग्स मत छोड़िए, अपने अपलाइन का हाथ पकड़िए, क्योंकि मैम हमने आप लोगों से ही तो सीखा है ना। तो कहने का अर्थ है कि हम आपकी, मैं कहती हूँ कंडवाल भाभी से, यादव भाभी से, हम आपकी शाखाएं हैं, आप पेड़ हैं तो हम आपकी शाखाएं हैं, है ना। तो मैं लेडीज से ये कहना चाहूंगी, एक तो अपने अपलाइन का हाथ कस के पकड़ लीजिए, और वो जो कहें, मतलब कि अगर वो कहें कि कुएं में छलांग मार दो, तो मार दो छलांग, क्योंकि वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। माँ बाप के बाद, ईश्वर के बाद और मम्मी पापा के बाद आपका जो सबसे बड़ा हितैषी है, वो आपका अपलाइन है ना। तो लेडीज को क्या करना है, सच में आगे आना है, उसको कमान संभालनी है, तो बिजनेस यूं उड़ेगा, है ना। और बच्चों से, जैसे मैं अभी ये भी बताना चाहूंगी, मैंने अपने बच्चों को समझाया, मैंने, क्योंकि वो छोटे थे ना, बच्चों के दिमाग में तो जो फीड कर दिया जाए तो फिर वो, तो मैंने उनको ये कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रही हूँ कि कल को तुम भी दुनिया घूमोगे, तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो देखते थे कि मैं घर में, इवन मैं रात 8-8 बजे आके भी, उसके बाद मैं खाना बनाया करती थी, सब कुछ, और सुबह ऑफिस भागना है। तो बच्चे क्या देख रहे थे कि मम्मी मेहनत कर रही है, तो वो बच्चों में बड़े अच्छे संस्कार जाते हैं, तो वो भी अपना बेस्ट देते हैं, है ना। अगर ठीक है, देखिए आजकल मैं देखती हूँ लेडीज क्या करती हैं, किटी पार्टी के लिए उनके पास बहुत सारा टाइम होता है, और वहां पे फालतू के गेम चल रहे होते हैं, एक दूसरे की बुराइयां चल रही होती हैं। तो मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि ठीक है, हम अगर नॉलेज देंगे तो आ रही हैं लेडीज, है ना। क्योंकि नॉलेज नहीं, उस समय ज्ञान नहीं होता ना, जब तक ज्ञान नहीं है तो तब तक कुछ नहीं, हम भी जब तक पता नहीं था तो कुछ भी पता ही नहीं था क्या है ना। लोग नेगेटिव बोलते थे, अरे वे अच्छा भाग जाएगा, ये हो जाएगा, बट ठीक है, थैंक गॉड, भगवान की कृपा है कि मतलब हम पॉजिटिव रहे, अपलाइन को पकड़ा, हमेशा सिस्टम का साथ दिया, तो पार लगते गए, है ना, और आगे भी जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि लेडीज प्लीज अपनी अपनी कमान संभालिए, और आगे आइए, मीटिंग्स में जाइए, और सिस्टम को फॉलो करिए, और जहां लेडी, और जिस बिजनेस में लेडी आगे आती है ना, वो बिजनेस बूम करता है ना। तो ये सारी चीजें हैं मैम, शायद मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू करुणा, थैंक यू, इट वाज अमेजिंग। आपने लेडीज को एकदम आगे कर दिया, और आपने ये बताया कि लेडीज को कमान संभालनी चाहिए आगे आगे, है ना। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि वो लोग ड्राइव कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत से लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। सो करुणा जी ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया, उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे ट्रांसफर करना है, और हमें अपने अपलाइन से कैसे कनेक्शन रखना है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप आउट ऑफ साइट है तो आउट ऑफ माइंड भी हो जाती है चीजें। अगर आप धीरे धीरे मीटिंग से हटने लगे हो तो आपके माइंड से भी चीजें हट जाती है, आप नई चीजें नहीं, आप 4 मीटिंग छोड़ दोगे तो आपको नई चीजें कुछ पता ही नहीं होंगी क्या चल रही है। इतनी तेजी से समय बदल रहा है, इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं। तो कहते हैं कि हमेशा आप इन रहिए, यहाँ पे सीखते रहिए, अपने को मैक्सिमम, हमें किसी और को नहीं सिखाना है, मैक्सिमम हमें अपने को सिखाना है, और चीजों को लागू करना है इस बिजनेस में। तो सो थैंक यू करुणा जी। आपने बहुत, एक चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि जब आपको, एक लेडी को कोई मेहनत करते हुए देखता है, सेकेंड जनरेशन देखती है, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, तो ऑटोमेटिक उनके दिमाग में जाता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, मेरी माँ घर में नहीं बैठी हुई है,
एंड वो कुछ मेहनत कर रही है, वो उनको कुछ कुछ चाहिए, है ना। कोई खाली बेला नहीं बैठा हुआ है घर में, है ना। और ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि एक हैप्पी मदर, एक वर्किंग और हैप्पी मदर हैप्पीनेस को ट्रांसफर कर सकती है नेक्स्ट पीढ़ी में। लेकिन अगर एक मदर घर में बैठ के सैड है, तो वो सैडनेस ही ट्रांसफर कर पाएगी। तो इस बिजनेस में ये होता है कि नहीं, हमें अपना घर भी देखना है अच्छे से, और अपना काम भी अच्छे से देखना है ना। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब नेक्स्ट जनरेशन देख रही होती है, तो उनको भी ये लगता है कि नहीं, कोई आराम से घर में नहीं बैठा, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, और सब जो भी उनको मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहा है, उसको वो डिजर्व करते हैं। ओके। सो मैं लेडीज से यही कहूंगी यहाँ पे कि हम सबको अपने अपने पार्ट की तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन भगवान आके आपके हाथ में पिन क्राउन एम्बेसडर की नहीं डालने वाले हैं। आपको आपको उसकी तैयारी, उसकी मेहनत, उतना प्राइस पे तो करना ही पड़ेगा, तभी हाथ में वो पिन आएगी, है ना। सो वी शुड बी रेडी। हमें हमें कभी भी मेहनत से डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। रिजल्ट अभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फल जरूर मिलेगा। आपकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलेगा। कहीं आप मेहनत डाल रहे हैं, अगर कोई आईएएस की तैयारी करता है और कितने 6 बार वो दे रहा है एग्जाम, और अगर मान लीजिए छठी बार वो आ रहा है, सब सब कुछ क्लियर, प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर रहा है, तो उसकी जिंदगी बन गई। 6 बार अटेम्प्ट दिया उसने, 5 बार वो फेल हुआ, और बहुत इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है वो। लेकिन लाइफ सेट हो जाती है, सारे रिवॉर्ड्स आपके हाथ में है, सारे पावर्स आपके हाथ में आ जाते हैं, और प्रेस्टीज आपके हाथ में आ जाती है ना। तो इसी तरह से हमें यहाँ नहीं, हम 4 बंदों से मिलते हैं, हमें लगता है अरे, है ना। तो मतलब एक एग्जाम पास करना मतलब कि 100 बंदों से मिलना। ये समझ लीजिए प्री प्री हो चुका हमारा, अब मेंस की फिर तैयारी करनी है ना। फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है, और लाइफ सेट है उसके बाद, पावर, प्रेस्टीज एंड रिवॉर्ड्स आपके हाथ में। ओके। सो ऑल द बेस्ट लेडीज। मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत से लोगों को मैसेज अपने आप ऑटोमेटिक मिल जा रहा होगा। वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारे पास ममता जोशी जी दिख रही हैं, बहुत ही हम्बल लेडी है, वेरी हम्बल लेडी। शी इज अ प्रोफेसर, प्रोफेसर हैं, वो खुद बताएंगी किस सब्जेक्ट की हैं। और ये अर्न भी करती हैं, अपने घर को भी संभालती हैं, इनके 2 प्यारे बच्चे हैं, उनको संभालते हुए अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को अच्छे से करती हैं। हम लोग ट्रिप में अक्सर मिला करते हैं। और मैं इनका लेवल आपको बता दूं, शी इज फाउंडर एमरल्ड इन द बिजनेस। ओके। सो ओवर टू ममता। अब बाकी आप इन्हीं से सुनिए, और उनके उनके प्रश्न, मैं इनके सामने प्रश्न रखने में भी वो हो रही हूँ, क्योंकि फाउंडर एमरेट मतलब इक्विवेलेंट टू डायमंड। ओके। यस। एक एक स्टेप, बस एक हल्का सा स्टेप वो चल देगा फाउंडर एमरेल्ड, तो वो डायमंड हो जाएगा, है ना। सो ममता जी, आपके लिए मेरा प्रश्न यही है कि आपको क्या लगता है कि एक एमवे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको क्या लगता है, ये जो समय चल रहा है अभी, अभी जो हम लोग कोविड, पोस्ट कोविड, अभी पहले कोविड आया, उसके दौरान, फिर पोस्ट, अब कोविड चला गया एकदम अच्छे तरीके से, फिर से चीजें अपनी अपनी जगह पे आ रही हैं, चीजें फिर से रोल कर रही हैं वापस। तो आपको क्या लगता है कि ये समय जो अभी आया है, हम लोग के एमडी चेंज हुए हैं, काफी अच्छे अच्छे बदलाव आए हैं हर तरफ, आपको क्या लगता है इस समय हमें बिजनेस मेंटेन सिर्फ करना चाहिए, जो हमारा पहले का बिजनेस था, किसी तरह से उस बिजनेस को मेंटेन हमें करना चाहिए, कि हमें उसके ऊपर उसको बिल्ड, इस समय तेजी से बिल्ड करने का टाइम है? आपको दोनों में से क्या लगता है, वेदर वी शुड मेंटेन द बिजनेस इस समय पे, कि हमें बिल्ड करना चाहिए? इन दोनों में से आपको क्या लगता है? ओवर टू ममता फ्रॉम हल्द्वानी। Thank you. One second. Thank you. Thank you very much for calling me. और बहुत ही जबरदस्त आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, स्पेशली लेडीज बीट, क्योंकि हम लोग अभी आई थिंक 1.5 या 2 साल पहले हम लोग लेडीज बीट करते थे, और कई लेडीज हमारी इस ग्रुप में बैठी भी हैं, और किसी वजह से फिर हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। और बहुत टाइम से करुणा मैम की स्पेशली डिमांड भी थी कि मैम कुछ हम लोग वो करें, लेडीज मीट हमें करनी चाहिए। तो थैंक्स आपको कि आपने जो है इस प्लेटफॉर्म में फिर हमें दोबारा जो है लेडीज मीट करने का हमें मौका दिया, क्योंकि
बहुत फर्क पड़ने वाला है हमारे बिजनेस में अगर लेडीज मीट होती है ना। क्योंकि हम जब बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस जो है हमारा, हम बात करते हैं ना कि जेंट्स और लेडीज बोथ अगर दोनों मिलके इसको करते हैं तो एक और एक दो ना होकर के 11 हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जो बिजनेस है ये कई पार्ट में बटा हुआ है और एक सिंगल उससे ये नहीं होगा। और स्पेशली लेडीज का रोल इसमें बड़ा गजब सा रोल इसमें रहता है लेडीज का। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर ममता जोशी है और मैं जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट में, मेरा जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है। और मैं जो है यहाँ से रामनगर 55 किलोमीटर यहाँ से हल्द्वानी में मैं रहती हूँ, तो वहां से वहां पे मैं भी पोस्टेड हूँ। और बड़े प्यारे प्यारे से दो बच्चे मेरे हैं। और इस बिजनेस को जब मैंने किया था तो मैं शादी के बाद इस बिजनेस में मैं आई। और बहुत पॉजिटिव इसमें एक चीज थी कि बिजनेस बड़ा वंडरफुल था, किसी मतलब एक स्पेशली लेडीज के लिए। जैसे मुझसे आगे जो लेडीज आई थी उन लोगों ने बात की थी कि इस बिजनेस बिजनेस की जो एक खासियत है वो ये है कि आप एक बहुत सेफ अपने आप को महसूस करते हैं। आपको इस बिजनेस में ये नहीं कहना पड़ता अपने हस्बैंड से कि ये आप काम ना करें, इस बिजनेस को आप ना करें। ये वाली फीलिंग तो हमें आई नहीं, है ना। और बड़ा सेफ मतलब हम इस बिजनेस के साथ हमने अपने आप को महसूस किया, जैसे आगे इन लोगों ने बताया। तो ऐसा हमें करना चाहिए, है ना। आज के टाइम पे मैं कई बार अपने टॉक में मैं बात भी करती हूँ कि अगर हम इस बिजनेस में हम बड़े सेफ है ना। बहुत हम सेफ हैं क्योंकि ग्रोइंग एज की बात करी ना। हम फ्यूचर में जैसे लीगेसी वाली बात भी इस बिजनेस के अंदर की जाती है कि एज हम जब पेरेंट्स हम बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक फेयर होता है कि हमारे बच्चे क्या करेंगे कल के दिन, है ना। तो अगर इस बिजनेस में आप एक लेवल पे हैं, आपके बाद जैसे अभी चंद्रा मैम और आरती सर का बेटा है, साईं जो है जब आता है तो हम स्क्रीन पर जब देखते हैं तो बहुत एक अंदर से मतलब बच्चा, आपका जो बेटा है उसमें मुझे अपने बेटे की इसमें वो दिखाई देता है ना, कि कितनी अच्छी तरीके से देखो जो पेरेंट्स के संस्कार है, पेरेंट्स की जो टीचिंग है, और वो सारी चीजें जो है वो इमेजिनेशन या हम प्रतिबिंब हम उसको कह सकते हैं वो दिख रहा है। तो हमारे बच्चे भी कल के दिन वही करने वाले। तो ये चीजें तो सिक्योरिटी जो है, हाँ, ये लगता है कि हमारा डायरेक्शन बहुत हमारी अच्छी है, हमारी हमारी भी अच्छी है। थैंक्स गॉड कि हम लोगों के इतना अच्छा बिजनेस मिला, अच्छे अप्लायंस हमारे मिले, हमें मिले कि हमें कभी भी स्विच करने की या कभी बदलने की हमको जरूरत नहीं है। जैसे हम पेरेंट्स को नहीं बदलता है वैसे हम इस अप्लायंस को कभी बदलेंगे ना ही हम कभी इस बिजनेस को बदलेंगे। तो सबसे पहले तो फेथ वाली बात इसके अंदर है। और दूसरी बात थी कि इसमें जो है जैसे बात करी कोविड, जो मेरा क्वेश्चन है मैं आप क्वेश्चन पे आ रही हूँ कि जो इस समय चल रहा है ना, कोविड भी आया, उसके बाद पोस्ट कोविड वाली सिचुएशन भी आई। तो मैंने तो ये देखा इस बिजनेस के अंदर कि जैसे हम लोग लर्निंग मोड में होते हैं, चाहे सीडी है, चाहे बुक्स पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, रिलेशनशिप होती है, डिसिप्लिन है, तो ये सारी चीजें कोविड के दौरान भी हमारे साथ थी। और कोविड में एक फायदा हमारा ये रहा कि हमने घर में बैठ करके हमने जो इस बिजनेस को सीखा कि किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन डिजिटल मोड में हम अपने प्लान को दिखा सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट की जो बहुत सारी जो ट्रेनिंग हमारी हुई है इस बीच में, कोई भी A to Z जितने भी हमारे प्रोडक्ट थे उन सब की ट्रेनिंग तब से होती आई है, उससे पहले ऑनलाइन कुछ भी ऐसा था नहीं, है ना। तो जब कोविड आया तो सारी चीजें जो भी था हमारे, चाहे हम कुकवेयर की बात करें, चाहे हम अपने एक LOC की बात करें, या हम कैल्शियम की बात करें, या A to Z जो भी हमारा इसमें वो है, वो सारी चीजें, इसके अलावा और भी जो डिजिटली जो हमको टीचिंग चाहिए थी वो सारी चीजें हमें इसमें मिली। तो कोविड का ही हमारा बड़ा बेनिफिट हमको इससे मिला कि उससे हमने जो है, उससे पहले हम एक ही शहर तक हम सीमित थे और एक शहर में ही हम अपना बिजनेस कर पाते थे, है ना। तो उसमें जो है हमने अपने बिजनेस को हमने पूरी इंडिया में, इंडिया से बाहर भी आप लोग डिजिटली हम लोग अपने बिजनेस को कर सकते हैं, है ना। और चेंज अगर हुआ है तो उस चेंज को भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम चेंज हैबिट को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम बिजनेस में होते तेज हम नहीं चल पाएंगे, है ना। और उसके बाद एक इसी क्वेश्चन में ये था कि ऐसे ही मेंटेन अपना जो बिजनेस है, जो हमारी लेग्स होती है, हमारे जो लोग हैं, हमारे ग्रुप हैं, तो अ, अगर आज के एरा में अगर मैं देखूँ या आज की सिचुएशन में अगर मैं बिजनेस को देखूँ तो उस चीज को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। जो भी आपके ग्रुप के अंदर जो लोग हैं, जो हमारी लेग्स होती हैं, जो हमारा बिजनेस है, उसको मेंटेन तो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस को अगर फास्ट और ज्यादा हमको ग्रो करना है तो उससे ऊपर भी हमको उसको बिल्ड करना पड़ेगा। हमको सारी भी जो टीचिंग है, जो भी डिजिटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उस सबको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको डुप्लीकेशन, अपने ग्रुप में डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हम करेंगे, कई बार होता है कि हमारी जो अप्लाई डाउनलाइन है वो हमसे ज्यादा रिच है, डिजिटली रिच है, या कई भी चीजें, कई भी चीजें, किसी भी बहुत सारी इसमें वो चीजें हैं, तो उसमें अगर वो है तो उससे हम सीख सकते हैं और उसका बेनिफिट हम लोग अपने उसमें कर सकते हैं। तभी संभव है जब हम डिजिटल उसको अपने अडॉप्ट करेंगे, है ना। सिर्फ ऑफलाइन से ही हमारा काम नहीं चल पाएगा। और ऑनलाइन अगर हम रहते हैं तो बहुत कम समय में मल्टीप्लिकेशन करके हम जो है अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
तो इसके अंदर जैसे वो है, हमारे अप्लायंस है, बीच में अभी गट हेल्थ पे बात हो रही थी, अभी 20 तारीख से, कल से फिर हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है इस तरीके से हेल्थ पे। तो यह है कि हम लोग अगर बिजनेस को हम अपने फास्ट अगर ग्रो करना चाहें तो ऑनलाइन हम लोगों को जोड़ सकते हैं इसमें, है ना। कुछ प्रोडक्ट के माध्यम से आएंगे, कुछ लोग बिजनेस करना चाहेंगे। और कई बार होता है कि कई लोग प्रोडक्ट से आते हैं लेकिन बाद में फिर बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस कर जाते हो, है ना। और ये अच्छी चीज है हमारी कि देखो, कोई भी बिजनेस अगर होता है तो उसमें प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो दोनों चीजें अगर है तो उसका मतलब है वहाँ पे फेथ है, वो बिजनेस हमारा बहुत चलेगा, है ना। अब मैं एक अपने एक साथ की आपको बात बता दूं, अभी मतलब जैसे कि हमारे साथ में ही है कोई एक सर है, तो उनको प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक दो चीजें तो उन्होंने ली, खैर ठीक है, लेकिन जब गट हेल्थ का जो प्रोग्राम चला उसमें मैं लगातार मैंने उनको बैठाया। तो 10 दिन तो पूरे नहीं बैठे, लेकिन 6 दिन पूरे बैठे वो। तो देखा उन्होंने, कहा लगे मैडम बहुत अच्छी चीज है ये, है ना, और आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो वही था कि थोड़ा सा झिझक, ये चीज थोड़ा सा हमको करनी चाहिए, तो हम लोग कह नहीं पाते, तो कहना चाहिए। जो मुझे लगता है थोड़ा सा मेरा वीक यहाँ पे वो है कि मुझे पता है मुझे क्यों लग रहा था कि मुझे कुछ इंतजार करना चाहिए जब वो खुद कहे, अब अगला तो कहेगा नहीं, है ना, कहना आपको ही पड़ेगा। बट ये था कि मौका मिला मुझे गट हेल्थ के थ्रू, कि हम सुबह मॉर्निंग में जो भी सिस्टम उसमें चलता, वो बड़ा उनको पसंद आया। तो उसके बाद जो है वो बिजनेस में वो प्रोडक्ट और लेना चाह रहे हैं, और भी बिजनेस को भी आगे करना चाह रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन का ही तो हमारा ये फायदा है, ऑफलाइन जो है वो इतनी जल्दी हम ग्रो नहीं कर सकते। तो कई हमारी सारी इसमें चीजें हैं। अभी आज थोड़ा सा शॉर्ट टाइम हमारे पास था, और ये जो बिजनेस है हमारी एक बहुत अच्छी जर्नी है। जैसे मैं तो आफ्टर मैरिज 16 साल हो गए मुझे इस बिजनेस में, उससे पहले मेरे हस्बैंड इस बिजनेस में, और ये वेरी बिजनेस वो बहुत मतलब, मैं कह रही हूँ कि कोविड के टाइम पे या उसके बाद भी कभी मैंने ये नहीं देखा कि हमारे वहाँ सीढ़ी नहीं सुनी जाती, हमारे वहाँ प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोविड घर से बाहर आया, कोविड घर के अंदर में नहीं आया, नहीं कोई उसका अंतर हमारे घर पे नहीं पड़ा। ये बात मैं आज पूरे मतलब ग्रुप के सामने या अपलाइन के सामने भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सारे प्रोडक्ट 100% हम यूजर है, सारी सीडी मतलब मेंटल हम लोग बहुत वो रहता है ना। तो बहुत अच्छा बिजनेस है, और चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमारा ग्रुप हो, और जैसे हम लोग हैं उसी तरीके से हम डुप्लीकेट करें, और एक डायमंड लाइफ हम लोग जिए। और बहुत थैंक्स करूंगी अपने सारी अप्लायंस को, और जो भी लोग नए बैठे हैं वो सारे लोग इस मीटिंग तक पूरा बैठे हैं, क्योंकि आने वाला जो अभी सेशन है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया चीजों को कि कैसे हम लोग अकेले ही काम नहीं हो, अगर नीचे भी कोई अच्छे लोग हैं जो डिजिटली बहुत रिच लोग हैं, तो उनको हम एज अ टीम काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ये टाइम ग्रोथ का है, मेंटेनेंस के ऊपर आना पड़ेगा, और ये टाइम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ का है ना। सो वी हैव सीन ऑल द चैलेंजेस इन 5 years, एंड नाउ द चैलेंजेस हैव गॉन, नाउ इट इज द ओनली बिल्डिंग टाइम एंड अचीविंग टाइम। ओके, सो ऑल द बेस्ट सभी को। मुझे माधवी मेहरा जी दिख रही हैं, और उनसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपको आज की डेट में सबसे अच्छे स्पीकर्स कौन लगते हैं, कौन मोटिवेट करता है आपको कि इनकी सीडी में सुनूं, या ये एक स्पीकर हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, ऐसे कौन से स्पीकर हैं और क्यों वो आपको अच्छे लगते हैं? थैंक यू मैम। ओवर टू माधवी मेहरा जी। थोड़ा शॉर्ट में आंसर करेंगे क्योंकि अभी टाइम काफी हो रहा है और हमें अपनी डायमंड्स लेडी को भी सुनना है, तो थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे इसको, राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम माधवी मेहरा है, मैं अल्मोड़ा से हूँ। मैम, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि मुझे कौन सी सीडी अच्छी लगती है, तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी बच्चा हो उसको अपने माँ बाप ही अच्छे लगते हैं, है ना, वही उनके गुरु होते राइट, हैं। तो मुझे तो सबसे पहले राइट। अपने अपलायंस जितने हैं उन्हीं की सीडी सबसे बेस्ट लगती है। और फिर अगर कोई अगर अच्छा स्पीकर है तो मुझे नारंग सर और प्रियमवत सर, उनकी सीडी से मैं बहुत बहुत इंस्पायर होती हूँ, है ना, क्योंकि उनके बताने का जो अंदाज है तो एकदम क्लिक करता है माइंड को, दिल को। तो बहुत अच्छा लगता है जब उनकी एक एक बात पूरी हमारी आज तक की जर्नी में हम्म। पूरी चीजें, वो चीजें हमारे साथ हुई हैं, है ना, और वो जो बताते हैं वो भविष्य में वो भी होता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब जब भी उनका नया सीडी, कोई भी नई सीडी आती है तो हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले उसे सुने। सो थैंक यू मैम। थैंक यू माधवी जी, थैंक यू। आप बहुत
बहुत ही स्वीट हैं और बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। सो थैंक यू सो मच। हमारे पास और भी लेडीज हैं लेकिन किसी का हैंड रेज नहीं है। अगर आप हैंड रेज करते हैं तो हम आपसे प्रश्न जरूर पूछेंगे। सो लेडीज, अगर आप कंफर्टेबल हैं एंड प्लेटिनम एंड अबव हैं तो उनसे जरूर हम हैंड रेस कराना चाहेंगे। नहीं तो आप टाइम ले सकते हैं हैंड रेस करने के लिए। उसके पहले मैं यहाँ पे, मुझे उनका पोस्चर देख के लग रहा है कि उनको बहुत जल्दी बात करनी है अपनी तो और वो विमेन्स कैसे इस बिजनेस को कैसे दे कैन टेक दिस बिजनेस अप, उनका क्या रोल है, वो कैसे इसको परस्यू कर सकती हैं, उस पे ये छोटी सी टॉक करेंगी। तो ये बहुत ही मेधावी महिला है और शी इज टीचर बाय प्रोफेशन एंड शी इज एक सोशल कॉज के लिए भी, बहुत बड़े सोशल कॉज के लिए भी ये काम करती हैं। शी इज वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो। सो आई विल इनवाइट अरुणिमा शर्मा मैम here on the stage to take over the stage and inspire the women's. बट टाइम थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और अभी काफी लोगों को सुनना है हमें। तो ओवर टू अरुणिमा मैम, आप हम सबसे, सारी लेडीज से क्या कहना गुड चाहते इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में अपने बारे में बताऊं। बाय प्रोफेशन मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। मैंने अपना मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में एंड उसके अलावा मैं एनसीईआरटी से रिसर्च स्कॉलर हूँ इंग्लिश की, उत्तराखंड से। एंड पिछले लगभग 32 सालों से एजुकेशन में हूँ। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया में 78% डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस केवल महिलाएं करती हैं। उसके अलावा 90% पूरी दुनिया का बिजनेस महिलाओं की वजह से है। उसके अलावा इस दुनिया में जितनी भी रौनक है वो महिलाओं की वजह से है। लेकिन दुख की बात यह है कि केवल और केवल और केवल 16% महिलाएं अपने पोटेंशियल पे काम करती हैं। तो मैं आप सभी को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहती हूँ कि चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप पीएचडी होल्डर हैं, या इंजीनियर हैं, या डॉक्टर हैं, या आर्टिस्ट हैं, या प्रोफेसर हैं, या राइटर हैं, या हाउसवाइफ हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप आकर शेप अप हो सकती हैं। वो बिल्कुल कैसे कि एक पत्थर अपने आप में कुछ नहीं है अगर कोई कारीगर उसको शेप ना दे। और ये डिपेंड करता है कि उस पत्थर का आत्मबल क्या है। आत्मबल का मतलब कि आपने अगर खराब पत्थर ले लिया और एक हथौड़ा मारा तो वो टूट जाएगा। आपके अपने अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको पहचानिए। आप याद कीजिए कि जब आप टीन एज में थी तो आप क्या चाहती थी। हम घर के कामों में उलझ के बच्चों की देखभाल करके भूल जाते हैं कि हम एक इंडिविजुअल हैं जिसको ईश्वर ने 700 गुना ज्यादा एबिलिटीज दी हैं किसी मेल से। यहाँ पे मेल्स भी होंगे तो डोंट टेक इट अदरवाइज, पर ये सच है। एक औरत जितने काम कर सकती है एक आदमी उतने काम कभी नहीं कर सकता। तो अपने सपनों को पहचानिए। और एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको समय मिलेगा अपने लिए, आप क्या करना चाहते हैं, जहां पे आपको पहचान मिलेगी, जहां पे आपका आत्मविश्वास बूस्ट होगा, जहां पे आपको कोई नेगेटिव वातावरण नहीं मिलेगा, कोई गॉसिपिंग यहाँ पे नहीं हो सकती, जहां आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। आप सोचिए कि इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आईएएस सिविल सर्विस क्रैक किया था और जो डीएम्स थे उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आके इस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया और फिर अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी जॉब को रिजाइन कर दीजिए। सबसे खूबसूरत बात यह है ये कि एक फ्लेक्सिबल है। आप अपने घर पे रह के मोबाइल के जरिए इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं और अपने जैसे लोगों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि लीडर वो नहीं, लीडर वो है जो अपने जैसे लीडर्स को प्रोड्यूस करता है। तो मैं आपको अपने हृदय को खोल के तो नहीं दिखा सकती, लेकिन ये कह सकती हूँ जितना मुझे 1-2 मिनट का टाइम मिला है, जिस भी व्यक्ति ने आज यहाँ पे आपको बुलाया है उसके साथ बैठिए आप। अगर वो सक्षम नहीं है तो उसके ऊपर कोई होगा, उनके साथ बैठिए और ये जानिए कि इस छोटे से मोबाइल के जरिए किस तरीके से आप दुनिया की बुलंदियों को छू सकती हैं। आप परचम फैला सकती हैं अपना और अपने परिवार का। फाइनेंशियल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे ब्यूटी हो, चाहे घर हो, सारा का सारा एक कंप्लीट यहाँ पर पैकेज है हर चीज का। आपका जहां पे भी इंटरेस्ट हो, आप हाउसवाइफ हैं, आप घर में कुकिंग करना चाहती हैं, क्वीन है हमारे पास।
आप ब्यूटी को मेंटेन रखना चाहती हैं, आर्टिस्ट्री है हमारे पास। आप घर को फिट रखना चाहते हैं, एलओसी एंड अदर प्रोडक्ट्स है हमारे पास। कोई ऐसा फील्ड ही नहीं है कि जो बचाना हो। मैं आपको बता नहीं सकती कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। आप केवल 90 डेज के लिए इसको बिल्ड करके देखिए, मजा आ जाएगा आपको। आप कहेंगे कि आज से पहले अरे मुझे किसी, ये एमवे एक खाली बिल्डिंग, कंप्लीट पैकेज है लाइफ का। एंड मैं सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, जान ले तू शेर है, बस दहाड़ने की देर है। थैंक यू सो मच। वाह वाह, अब ऐसा लगा कि थोड़ा सा फायर आया है ना, इस मीटिंग में। और बहुत ही अमेजिंग अरुणिमा जी, आपने एक दहाड़ लगा दिया है लेडीज को और जगा दिया है। और लेडीज जरूर डिसीजन लेके थोड़ा आगे बढ़ेंगी। वी नीड दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन, वी नीड दिस टाइप ऑफ इंस्पिरेशन, क्योंकि हम सब लोग किसी ना किसी से इंस्पायर हुए हैं, तभी डिसीजन लिया है बिजनेस को करने का। हमारी जो नए लोग आने वाले हैं वो हमसे इंस्पायर हों और वो डिसीजन ले सकें, उसके लिए आपकी टॉक बहुत अद्भुत थी और बहुत ही मोटिवेटिंग थी। और ये लगा, स्पष्ट हुआ कि हम एक लेडी को क्यों करना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं और वो क्यों उनको बिजनेस को करना है। तो हमारे पास एक और प्लेटिनम लेडी हैं, उमा नेगी जी मुझे दिख रही हैं। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करूंगी और फिर हम लोग प्रोडक्ट लाइन पे जाएंगे। उमा जी, आपका मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अगले 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका गेम प्लान क्या होगा, आप क्या करना चाहेंगी बिजनेस के अंदर, आपकी क्या प्लानिंग है, तो क्या आप बोलेंगी हमारी लेडी से कि आपने 6 महीने के अंदर क्या प्लान किया है इस बिजनेस में करने के लिए? ओवर टू उमा थैंक नेगी यू जी। मैम, थैंक यू। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, तो मेरे लिए जो क्वेश्चन है वो मतलब एक बेस लेवल का है, जो मेन उसमें। तो इसमें जो हमारे अपलाइन लीडर अभी जो हमको बोलते हैं कि बीबीआई अपनी उसमें जो है बीबीआई क्रिएट करो, और कम से कम 3 लाख में बीबीआई क्रिएट करो, वो आपका जो है एक मजबूत नींव बनेगी। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर बिजनेस में नींव मजबूत करनी है तो बीबीआई क्रिएट करो, बीएफआई एंड बीबीआई। तो हर लाख में 6 लाख में ये करो, लेकिन अभी मिनिमम 3 लाख में करो, तो नहीं तो 6 लाख में ये बीबीआई होनी चाहिए। तो यही इसकी नींव है। अगर आपकी ईंट मजबूत रहेगी तो बिल्डिंग आपकी मजबूत बनेगी। तो मैं इसको सही अच्छे ढंग से समझती हूँ, इन चीजों की क्या करना है। तो हम उसमें अभी कोशिश कर रहे हैं कि मैं अभी फाउंडर प्लेटम है, लेकिन उसको हम दोबारा वो करें, रिन्यू करें, और उसके लिए हम लगातार उसमें हैं, जल्दी ही अभी कोशिश में है, उसको वो करेंगे। और इसके लिए मैं हर लीडर से, हर लेडीज से यही कहना चाहूंगी कि आप वो न करके सिर्फ बीएफआई पर फोकस कीजिए। जो नए लोग हैं उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। बीएफआई पर फोकस करेंगे तो बीबीआई आएगा, तो उसमें आपका जो स्ट्रक्चर है वो सही रहेगा। तो स्ट्रक्चर सही होना बहुत जरूरी है। आपकी विड्थ एंड डेप्थ अगर सही रहेगी तो आपका बिजनेस का जो है स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया रहेगा, और आपका पैसा भी आएगा और आपको होप भी मिलेगी। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि आप बिजनेस में टिके रहेंगे। तो इसी को हमको सारे लीडर्स को, जितने नए लोग हैं पुराने, सभी को ये करना है कि आप इसमें ही फोकस कीजिए। इसमें अगर बीबीआई और बीएफआई और बीबीआई में आपने फोकस कर लिया तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू। वंडरफुल, उमा जी के लिए सब लोग क्लैप कर सकते हैं, है ना? अमेजिंग, अमेजिंग। जो मैं आंसर सुनना चाह रही थी, एक कहते हैं ना कि डॉक्टर, एक सही डॉक्टर कौन होता है? जो सही नब्ज पकड़ ले आपकी कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो उमा जी ने सटीक, जिसको कहते हैं सटीक आंसर देना, टू द पॉइंट, उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि नेक्स्ट 6 मंथ बीएफआई एंड बीबीआई तीन। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि 6 लेग में, कहा कि 6 लेग में ले जाना चाहिए, लेकिन पहले 3 लेग में लेके जाइए। तो ये एकदम, जिसको कहते हैं क्लैरिटी होना, दिमाग में क्लियर होना कि करना क्या है। कभी कभी हम लोग ना भाग दौड़ खूब कर रहे होते हैं कि, लेकिन क्लैरिटी होती नहीं करना क्या है। कभी सीटीएम बेच देते हैं, कभी एक प्रोटीन निकाल देते हैं, सोचते हैं हो गया बिजनेस। नो, वी आर इनटू नेटवर्क बिल्डिंग बिजनेस, वी नीड टू बिल्ड नेटवर्क।
ओके और उसका सटीक आंसर उमा जी ने दिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अगर मेरे घर के आसपास होती तो मैं जरूर इनको एक गिफ्ट देती, है ना। और मैं चाहूंगी कि इनको एक गिफ्ट, इनकी जो इमीडिएट अपलाइन हो, जरूर इनको एक गिफ्ट दे। शी वॉज वेरी क्लियर बीइंग अ लेडी, शी वॉज वेरी क्लियर इन द माइंड कि BFI 3 लेग में, और वो BBI जाने का रास्ता बनाएगा, है ना। ये एक सही और क्लियर आंसर है। बहुत लोग खूब घुमाते फिराते हैं और ये आंसर देते ही नहीं है ना। तो अमेजिंग, आई विल लव टू क्लैप फॉर हर। बहुत ही अच्छा, लवली एंड राइट आंसर। सो इसके आगे जाते हैं और हमारे पास अगर रश्मि सिंह जी हैं तो हाय हेलो कर सकती हैं, वो उनका हाथ रेज नहीं है। हमारे पास अगर प्रिया जी हैं जो कि एक डॉक्टर हैं, गायनी हैं और बहुत ही अमेजिंग गायनी है, बीच बीच में हम लोग को काफी अच्छी नॉलेज देती रहती हैं और काफी उन्होंने हम लोगों को अच्छे से मजबूत हमारा दिमाग कर दिया है। जो भी मीनोपोजल वुमेन है या पेरी मीनोपोजल वुमेन है, उनका दिमाग बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है उन्होंने। तो अभी कैमरा ऑन नहीं है उन लोगों का, ना वो रेज है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हम एक बहुत ही एस्पायरिंग यंग एंटरप्रेन्योर के पास चलते हैं। यस, रश्मि जी का हैंड रेज हो गया, वो आ गई हैं सीन पे। सो वी विल अगेन लिसन टू हर। मैं रश्मि जी से लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि अगला 5 साल, नेक्स्ट 3 ऑप्शन है, नेक्स्ट 5 साल में यहाँ पे बैठी लेडीज को क्या वो रेस्ट करें या स्लो चलें इस बिजनेस में, पहला ऑप्शन। दूसरा, कंसिस्टेंट जैसे पहले काम कर रही हैं वैसे काम करती रहें, या तीसरा, फास्ट वर्किंग होना चाहिए। ये 3 में से नेक्स्ट 5 ईयर लेडीज को यहाँ पे मैक्सिमम क्या चूज करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्या वो रेस्ट करें और स्लो चलें, स्लो एंड रेस्ट पहला। दूसरा, कंसिस्टेंट, जो स्पीड बना के रखी थी उसी स्पीड पे चलते रहें, कि फास्ट वर्किंग करें इस बिजनेस के अंदर। इन 3 चीजों में अगर आपको मैं चूज करने को दूं तो आप हमारी लेडीज से क्या कहोगे? ओवर टू रश्मि जी। Good evening. Good evening to all of you. Thank you so much, Chandra ma'am. Thank you so much, Pratibha ma'am. And good evening, all of my dear friends. And I'm so very sorry कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मेरा कैमरा बंद हो जा रहा है। पर जो सवाल हमसे पूछा गया ये बहुत ही पर्सनलाइज सवाल है मेरी समझ से। डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियों के ऊपर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं क्लियर ही बोलूं, मैं वही बोलूं जो मेरे दिल में है ना। आपको अपने, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को किया था जब मैं लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी थी और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरा ऑफिस बहुत दूर था और इस बिजनेस को करने की कोई भी परिस्थिति नहीं थी। तब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था और बीच में बहुत सारी ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां आई कि मुझे लगा कि ये बिजनेस छूट जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने पेस को थोड़ा स्लो किया, पर मैंने अपनी पकड़ को पूरा मजबूती के साथ रखा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि देखिए इस समय डिजिटल का टाइम है और डिजिटल में आज हम सब बैठे हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं, कितना अच्छा है। हम किसी भी लीडर को सुन सकते हैं और मॉर्निंग मिरेकल में, है ना, जो लोग मॉर्निंग मिरेकल में रहते हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं। विजया मैम स्माइल दे रही हैं, है ना, कि वो तो उनका अफर्मेशन अल्टीमेट है, अरुणिमा जी का जी होस्टिंग है वो अल्टीमेट है, और मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले बिजनेस पे अपनी पकड़ को मजबूत करना जरूरी है। आप इतनी तेज मत दौड़िए कि आप गिर जाइए, आप चोट खा जाइए, आपको ऐसा लगे कि बिजनेस आपसे नहीं होगा, क्योंकि ये बिजनेस वैसे भी आपसे नहीं होगा। अगर आप इस बिजनेस को अकेले करना चाहेंगे तो ये बिजनेस वैसे भी आपसे नहीं होगा। ये बिजनेस टीम अप्रोच का बिजनेस है। इस बिजनेस में हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ हमारे मेंटोर होते हैं। जब भी हम डल फील करते हैं, जब भी हम डिस्टर्ब फील करते हैं, तो हमारे मेंटोर हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस बिजनेस में हमारे डाउनलाइंस हैं जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं,
जिन्हें देख करके हमें ऐसा लगता है कि हमें इनके साथ ग्रो करना है, हमें इन्हें भी ग्रो कराना है और खुद भी ग्रो करना है। यानी कि ये पूरा का पूरा बिजनेस एक टीम अप्रोच है। तो फ्रेंड्स, आज के डिजिटल टाइम में ये तो कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि आप इस बिजनेस को स्लो करें, आप इसको मेंटेनेंस मोड पर लेकर के जाएं, क्योंकि बिजनेस बहुत तेजी से बिल्ड हो सकता है। परंतु बिजनेस को तेजी से बिल्ड करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका हाथ नहीं छूटना चाहिए, है ना। आप अपने हाथ को अपने अपलाइन के हाथ में दे दीजिए और अपने हाथ से अपने डाउनलाइन का हाथ पकड़ लीजिए और इस प्रकार से मिल करके काम करिए और आपके जो भी ड्रीम है वो इस बिजनेस में पूरे होंगे। वो 2000 रुपए पर मंथ का होगा, वो फॉरेन ट्रिप्स का होगा, वो 3 जनरेशन लिगेसी का होगा, वो एक अच्छी फ्रेंडशिप का होगा, वो एक शानदार अफर्मेशन का होगा। यहाँ पर वो आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, हो सकता है ईश्वर आपको तराश रहा हो सकता है कि आपके साथ कुछ चैलेंजेस हों, है ना। जैसे आज मैं बार बार कैमरा ऑफ कर रही हूं, तो इस तरह से कुछ भी आपके साथ हो सकता है, पर आपके अंदर की शक्ति जो है वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। और अगर आप इन सब चीजों को सिंक्रोनाइज कर सकती है तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज build it very fast and enjoy all the fruits in the business. Thank you so much, my dear. थैंक यू सो मच रश्मि जी। बहुत ही अमेजिंग आंसर, बहुत ही बैलेंस्ड आंसर आपने दिया, जो कि एक बिजनेस बिल्डर ही दे सकता है ना। और बहुत ही जो जिसको कहते हैं कि है कि आज के टाइम पे जो एकदम सच सही बैठता है, वो आंसर आपने दिया। और उसके लिए हम लोग बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे आपको। और हम लोग जल्दी से फॉरवर्ड चलेंगे क्योंकि समय की बहुत कमी है और हमारे डायमंड लीडर्स हैं अभी। सो मैं यंग एंटरप्रेन्योर को पहले यहाँ पे बुलाऊंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, उनका टाइम तो थोड़ा ज्यादा था लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी बहुत ही शॉर्ट में, सिर्फ अगर वो प्रोडक्ट दिखा देंगी और एक एक लाइन उसके बारे में सिर्फ बता देंगी, वही हम रहेगा। उसके बाद हम लोग डायमंड स्पीकर्स के तरफ चलेंगे और एंड करेंगे इस मीटिंग को उसके साथ। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं आकांक्षा तिवारी जी, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, एक टीचर भी हैं। और ये हमें बिजनेस में प्रोडक्ट लाइन जो है उसमें बेसिक्स के बारे में हल्का सा बताएंगी। 2 प्रोडक्ट्स लाइन के बारे में जो बेसिक स्टार्टिंग होती है उसके बारे में बताएंगी। बट मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना शॉर्ट में हो सकता है, क्लियर और क्रिस्प हो सकता है, उसमें वो बात करें। आई एम वेरी सॉरी फॉर टाइम शॉर्टेज। ओवर टू आकांक्षा। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, and very good evening to everyone. I will take only 2 minutes. So yes, Okay. हम बात करने वाले हैं। Yes, हमारा जो प्रोडक्ट है वो है CTM और न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट PDO। हम बात करेंगे एक्सटर्नल हेल्थ और इंटरनल हेल्थ पे। एक्सटर्नल हेल्थ में हमारी स्किन केयर के प्रोडक्ट है जिनसे कि हम क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर बोलते हैं, जो डेली केयर का प्रोडक्ट है, जिन्हें हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। दिन में 2 बार, सुबह और शाम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन अच्छी हो। और अगर 2 बार ना हो सके तो एटलीस्ट रात में सोने से पहले हमें क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर जरूर यूज कर लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर हम कभी पार्टी में जाने को सोचते हैं, कभी वंस वाइल हमारी 2-4 महीने में कोई पार्टीज होती है, शादी का सीजन है, तो हम सोचते हैं बहुत सुंदर दिखे और हम चाहते हैं कि फेशियल करा ले और अपनी स्किन को ग्लो कर ले। पर अचानक से रातों रात 2 दिन में हमारी स्किन उतनी शाइन नहीं कर सकती। तो अगर हम इसे रोज रोज यूज कर रहे हो और तो हमारी स्किन पे स्पेशल केयर की जरूरत थोड़ी कम पड़ेगी, स्किन अच्छी दिखेगी। इसकी सबसे खास चीज ये है कि वुमेन और मेंस दोनों के लिए सेम प्रोडक्ट है, हमें घर में अलग अलग प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं है। क्लींजर जो है वो हमारे स्किन के पोर्स को क्लीन करता है। फेस वॉश से हमारी स्किन की बस ऊपरी परत क्लीन होती है और क्लींजर से हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लीन होता है। और ये जो क्लींजर है इसमें एलोवेरा है और इट कंटेन्स अमीनो एसिड और इसमें व्हाइट चिया है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर देता है, ये मॉइस्चराइज करता है।
क्लींजर के बाद हमें यूज करना चाहिए टोनर। टोनर जरूर यूज करना चाहिए। ये जो टोनर है हमारा, ये पीएच लेवल को बैलेंस रखता है और इसमें प्रीबायोटिक और ओट प्रोटीन है, जिसकी वजह से जो कि पूरा न्यूट्रिशन से भरपूर है। हमारी स्किन को भी, जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, वैसे ही हमारी स्किन को भी न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम क्लींजर करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, और जब वो पोर्स ओपन हो जाते हैं तो ये जो टोनर है वो हमारे पोर्स को नॉर्मल करता है और बैलेंस रखता है। तो इसलिए हमें इनको, टोनर को जरूर यूज करना चाहिए। इसमें क्या है, पैराबन फ्री है, ये सल्फेट फ्री है और क्लिनिकली टेस्टेड है, और ये पूरा का पूरा वीगन है टोटली। तो ये रहा टोनर। अब हम इसके बाद हमें मॉइस्चराइजर जरूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि स्किन जब क्लींजिंग टोनिंग के बाद कोई ना कोई मॉइस्चराइजर लेके, और इसकी अब मॉइस्चराइजर बहुत अच्छी आती है, हमें जरूर यूज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इंटरनल हेल्थ पे। हमारी बॉडी में जितनी भी, हम आजकल जो भी खाना खा रहे हैं, हम उससे एनफ अपने अंदर जो भी चीजें हैं वो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि जो भी फल सब्जियां हैं, सबकी सब चीजें जो है वो बिल्कुल केमिकल से भरा है। तो उसके साथ जो हमें हमारे सब्जी फल और खाने में नहीं मिल पाता, हम इस फूड सप्लीमेंट के थ्रू अपने आप को फुलफिल करेंगे। तो ये रहा प्रोटीन, ये रहा ओमेगा 3 और ये रही डेली प्रोटीन। ये इनको पीडीओ बोलते हैं। ये जो प्रोटीन है, हमारी बॉडी में कितना प्रोटीन चाहिए होता है, जितना हमारा वेट है। कोई 60 केजी का है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, कोई 80 केजी का है तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन एवरी डे चाहिए होता है। तो हम कितना भी अगर खाने के साथ अपने आप में प्रोटीन की मात्रा को पूरी करें तो पूरा नहीं हो सकता। मेरा एक पास एक कैलकुलेशन थी, पर हम बाद में बात करेंगे। हम जितना भी खाना खाते हैं, रोटी दाल चावल स्प्राउट या फिर मिल्क, इन सबको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम 35 से 40 ग्राम ही प्रोटीन इनटेक करते हैं। अगर हम इसकी 2 स्कूप रोज लेते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 10-10 ग्राम का हमारा स्कूप है। हम 20 ग्राम अगर प्रोटीन लेते हैं तो हमें 16 ग्राम, हमारे एक स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हम 16 ग्राम प्रोटीन इनटेक करते हैं, तो हमारे खाने से लगभग 35 से 40 ग्राम का प्रोटीन मिलेगा, और लगभग 15 ग्राम 16 ग्राम प्रोटीन हम इस सप्लीमेंट से ले सकते हैं। ये रहा ओमेगा 3 और डेली। ओमेगा 3 जो ये है, इसका EPA 180 ग्राम है, मिलीग्राम है, और DHA जो है 120 मिलीग्राम है। ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। मैं बहुत ही शॉर्ट कोशिश कर रही हूँ करने की। तो बस लास्ट प्रोडक्ट है न्यूट्रालाइट डेली प्लस। डेली प्लस जो है ये हमारी बॉडी में हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए और नर्व हेल्थ के लिए अच्छा है। इसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो है गोटोकोला। हमारे पास इसमें 4 प्लांट्स हैं, जो कि असरोला चेरी है, गोटोकोला है, और इसमें पर्पल कैरेट है, और एक और कोई इसका इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें 24 विटामिन मिनरल्स है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, B2, B6, B12, आयरन, बहुत सारी चीजें हैं, जिससे पूरक आहार है। ये हमारे एक टैबलेट से हमारा पूरा दिन अच्छा कर सकता है। हम खाने में इतनी चीजें नहीं ले सकते, इसकी वजह से हम इन सप्लीमेंट्स को यूज करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू। आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना हो तो उसको बहुत शॉर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको समझाना भी है और लेकिन ज्यादा बोलना भी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यू डिड अमेजिंग। आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बताया, एकदम सही बताया आपने, डेली के इंग्रेडिएंट्स बताए। मैं लेडीज से यही कहूंगी कि अगर आपने ये सिरम नहीं ट्राई किया है, ठीक है ना, तो गो फॉर इट। इसकी महक से ही आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अ करेक्टिंग सिरम जो हमारी एज वाले लगाते हैं, लेकिन अगर कोई 20s में है तो वो एम्पलीफाइंग सिरम लगाएगा, दूसरा वाला लाइट कलर का जो है ना। दिस इज अ करेक्टिंग सिरम। महक से ही मजा आता है, इतनी अच्छी महक है ना, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है ये फेस पे, है ना। तो मुझे लगता था, मैं आर्टिस्ट्री बहुत दिन से यूज करती हूँ, मुझे इतना सिरम विरम की क्या जरूरत है, मेरे को कई साल हो गए हैं आर्टिस्ट्री यूज करते करते। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, लेकिन स्किन तो होती है ना, उसको कुछ स्पेशल केयर बीच बीच में चाहिए।
तो बेसिक केयर से ऊपर उठ के हम बीच बीच में स्पेशल केयर कर सकते हैं। ये सीरम लगा सकते हैं या विटामिन सी सीरम अपना लगा सकते हैं। अगर कोई दाग धब्बे आ रहे हैं हल्के फुल्के तो वो चले जाएंगे, कोलेजन बिल्डअप हो जाएगा और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है ना? तो ये ट्राई किया जा सकता है बीच बीच में, जब भी अपनी बास्केट धीरे धीरे फुल करें। कहते हैं कि आपका फेस हमेशा आपकी पहचान है, तो उस पे हम एक अच्छे ब्रांड को यूज करके और बढ़िया अपने फेस को का रख रखाव अच्छा करके हम अच्छी तरीके से, मतलब 80 साल तक भी अच्छे लग सकते हैं अगर हम सही ब्रांड को सही तरीके से यूज करें और लगातार यूज करें। ओके, सो ये अमेजिंग था। ये बुक है आपके लिए और इसको आप अपने ऑफिस से, आसपास के ऑफिस से ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के साथ अच्छे से बैठ के उनको समझा सकते हैं कि स्किन क्या है, कैसी इसकी बास्केट को फुल करना क्यों जरूरी है। क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा कि फेस वॉश वो काम नहीं कर सकता जो क्लिंजर करता है ना? स्क्रब का काम अलग है, क्लिंजर का काम अलग है। इंटरनल भी हमें हेल्दी रहना पड़ेगा, एक्सटर्नल भी हेल्दी रहना पड़ेगा। तो उसके लिए इस बुक की आपको जरूरत पड़ेगी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड अब हमारा स्पेशल सेगमेंट आता है जिसमें हमारी हम लोग का साथ बहुत पुराना रहा है। जब हम लोग सब लोग साथ साथ में ही शुरू किए थे इस बिजनेस को ऑलमोस्ट, है ना? वो प्रतिभा भाभी हो चाहे उषा भाभी हो, मैं इनको भाभी ही बोलती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत पहले से यही जुबान पे चढ़ा हुआ है, तो मैं मैम नहीं बोल पाऊंगी, है ना? तो दे आर वेरी नियर एंड डियर टू अस। हम लोग का साथ बहुत रहा है, हम साथ में घूमे हैं, साथ में ऊंचाइयों को इस बिजनेस में देखा है, नीचे भी आए हैं इस बिजनेस में, साथ में समय को हम लोग ने गुजारा है। और कहते हैं ये सफर बहुत सुंदर होता है जब आपके साथी बहुत अच्छे हों। तो हमारे दोनों डायमंड्स जो अभी यहाँ मौजूद हैं बहुत ही अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। अगर मैं सबसे पहले मैं प्रतिभा भाभी को यहाँ बुलाना चाहूंगी। मैंने शुरू से ये देखा कि ये बहुत केयरिंग है, रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है। शी इज वेरी केयरिंग, हर चीज पे सही राय देती हैं। मैं इनसे छोटी हूँ लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छी अच्छी राय दिया इन्होंने लाइफ में, जिससे कि मेरे को बहुत आसानी हुई चीजों को समझने में। तो मैं इनका गार्डन देखती हूँ, इनका घर देखती हूँ, इनका किचन देखती हूँ, हर जगह परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। और अगर मैं ये देखूं तो ये कार चला के अपना बिजनेस भी कर लेती हैं, कहीं जाना है, इंडिपेंडेंट भी हैं, अपने अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर लेती हैं और पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव फोर्स है इनके अंदर। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी क्या होता है हमारे अंदर सब कुछ होता है लेकिन नेगेटिव फोर्स बैठा होता है दिमाग में, तो वो गड़बड़ हो जाती है चीजें। लेकिन ये इतना सुपर पॉजिटिव है, कोई भी छोटी चीज को भी लेके पॉजिटिव बोलती हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है और लाइफ में ये चीज उनके सामने भी आई, हम सबको वो पॉजिटिव रखती हैं, बहुत प्यार से हैंडल करती हैं, बहुत उनके अंदर बहुत लव है, बहुत ज्यादा लव है। तो मैं चाहूंगी कि प्रतिभा भाभी यहाँ पे स्टेज पे आए और हम लोगों को फेथ एंड बिल के बारे में बताएं। सो ओवर टू प्रतिभा यादव जी। थैंक यू चंद्रा, जबरदस्त इनवाइट करने के लिए। इतने बढ़िया खूबसूरत ढंग से तुमने हमारे लिए बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आज बहुत अच्छा लग रहा है इस ड्रीम टीम प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमारी जो आज नई जो प्लेटिनम एनअप लेडीज आई हैं, उन्होंने आके इतना बढ़िया यहाँ पर बताया। और जैसे विजया जी हो गई, करुणा हो गई, ममता, माधवी और अरुणिमा, बहुत जबरदस्त ढंग से इन्होंने तो एकदम से दहाड़ मार दिया स्टेज पर और लोगों के अंदर एक आग डाल दिया, एक चिंगारी डाल दी है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने इस तरह से बताया। और उमा नेगी और रश्मि सिंह जी बहुत जबरदस्त ढंग से इन्होंने अपने आप को पेश किया और इन्होंने जितना क्वेश्चन आपने पुटअप किया था उसको उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी चीज जो अभी प्रोडक्ट की नॉलेज दिया इन्होंने, आकांक्षा जी ने जो भी हम बताया, आकांक्षा जी आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से, जो बहुत छोटे समय में जो बहुत बड़ा होना था उसको आपने बहुत शॉर्ट करके एकदम से सबको दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में, न्यूट्रीलाइट के और आर्टिस्टिक के बारे में बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आज बहुत दिन बाद ये मीटिंग्स हो रही है और हम लोग यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं, बहुत नए नए चेहरे भी हम देख रहे हैं। और वैसे हम लोग डेली हम लोग इस मॉर्निंग मिरेकल में तो हम लोग रहते ही हैं,
मैं इसमें बात करते रहते हैं, देखते रहते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आज मेरे लिए बात करने फेथ एंड बिलीफ पर बात करने के लिए चंदा ने बोला है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं क्योंकि कुछ कुछ लोग नए भी हैं, उनको भी हमारे बारे में जानना जरूरी है। मैं प्रतिभा यादव, नाम तो चंदा जी ने बता ही दिया, और लगभग 25-26 साल से मैं भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ थी, लेकिन आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। और जैसा कि लोग इस बिजनेस में किसी न किसी रीजन से आते हैं, तो मैं भी इस बिजनेस में क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने के लिए आई थी। और कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, हमारा ये भी नहीं था कि हमें बिजनेस बिल्ड करना है, क्योंकि एक अच्छी लाइफ स्टाइल हम जी रहे थे। हमारे 2 बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और जब हमने प्रोडक्ट ले लिया और मेरे हस्बैंड को लगा बिजनेस बिल्ड करना है, तो ये मीटिंग में जाते रहते थे, लेकिन हम मीटिंग में 6 महीना तक तो एकदम नहीं गए। 6 मंथ हम अपने घर में प्रोडक्ट यूज करते रहे और कहीं मीटिंग में नहीं गए। लेकिन एक बार BBS हुआ देहरादून का, और वहाँ पे हमें जाने का एक मौका मिला, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ चलना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है चलते हैं। वहाँ गए, वहाँ उस समय हम 12% पे थे, और स्टेज पे गए, वहाँ रिकॉग्निशन जो मिला बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग सा महसूस हुआ, लगा कि हमें मतलब इस बिजनेस में कुछ दम है, इस तरह से हमें महसूस हुआ। उसके बाद यही मीटिंग, यही रिकॉग्निशन हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके आया, और हमने वहीं पे मतलब हमारे अंदर एक बिलीफ जगा कि हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना है। और हमने डिसीजन लिया कि वाकई में हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और धीरे धीरे हमने फिर प्रोडक्ट, पहले तो हम यूज करते थे, लेकिन हमने फिर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी, तो और भी प्रोडक्ट के बारे में हमें और भी जानकारी मिली, और लोगों से मिलना शुरू किया। लोगों को प्लान, जब हम मेरे हस्बैंड जाते थे उनके साथ जाते थे, और फिर उसके बाद इसी से जो ट्रेनिंग वगैरह लिया, उससे हमारा बिलीफ लेवल एकदम ऊपर चला गया, विश्वास बढ़ता गया। तो इस विश्वास के साथ, जैसे बिजनेस में बहुत ज्यादा दम है, धीरे धीरे हम अपना एक्शन पार्ट भी बढ़ा दिए, क्योंकि पैसे भी इसमें आने लगे थे, तो एक्शन पार्ट बढ़ा दिया, तो इससे हमारी ग्रोथ होने लगी और हमें फेथ होने लगा धीरे धीरे। जैसे कहा जाता है कि बिजनेस जब आपके दिमाग से दिल में चला जाता है, तो आपके अंदर विश्वास आ जाता है, फेथ आ जाता है। तो हमारे अंदर वो विश्वास आ गया, बिलीफ आ गया, और फेथ आ गया। और ये जब बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों का अलाइनमेंट हो जाता है, तो आप ग्रो करना शुरू कर देते हो और बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। और ये टॉपिक आज में आपको सक्सेस भी मिलना शुरू हो जाता है। और आप आज हमारी जो टॉपिक है फेथ और बिलीफ पर ही है। और बिलीफ और फेथ एक सिक्के का 2 पहलू है। मतलब अगर बिलीफ को समझा जाए, तो इसको हम पूर्व अनुमान के किसी तर्क के आधार पे या प्रमाण के आधार पे, पूर्व अनुमान के आधार पे हम किसी चीज करते हैं। लेकिन मतलब जैसे हुआ कि बारिश कल होगी, तो वाकई में ये हमें पूर्व अनुमान है, तभी वो बारिश कल होगी और हुई। और लेकिन जो फेथ है, फेथ का कोई प्रमाण नहीं होता, वो उसमें आपके दिल से विश्वास, जो क्या कहेंगे, सुदृढ़, मतलब दृढ़ विश्वास जब आता है, तो वो हमारा फेथ होता है। तो ये दोनों, फेथ और उसमें यही एक छोटा सा अंतर है। और मैंने कुछ कुछ वो लिख रखा है फेथ और उसके ऊपर। तो मैं जब डायमंड जा रही थी, तो हमारे अंदर वाकई में बहुत जबरदस्त फेथ था कि मुझे डायमंड जाना है। और हमने फिर कोई भी चीज नहीं देखा, हमें हर कुछ, हमेशा हमें डायमंड 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 ही दिखता गया, और वाकई में हम डायमंड हुए, और आज आपके सामने है एज अ डायमंड। तो मेरे ख्याल से जो फेथ के 4 इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है, वो चार है। एक फेथ में 4 कंपोनेंट है, जो कि उस कंपोनेंट में अगर आप रहते हो, उस कंपोनेंट को आप पूरा करते हो, तो आप इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त ढंग से, आपका फेथ बढ़ता है, आपका बिलीफ बढ़ता है, और आप बिजनेस में ग्रोथ करते हो, और अपने जो भी आप लेवल आप चाहते हो वो अचीव कर लेते हो। तो जब पहला जो कंपोनेंट है, वो फेथ इन गॉड, दूसरा है फेथ इन MMA, तीसरा है फेथ इन अपलाइन, अपने मेंटर, और चौथा है फेथ इन योर सेल्फ। आप इन चारों को, कंपोनेंट को स्ट्रॉन्ग रखना है। और जब आप
इस कंपोनेंट में एक भी मिसिंग होती है, एक भी खराब है, तो आप अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने इस चारों कंपोनेंट में कोई स्ट्रांग रखो, तभी आपका फेथ बनेगा, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। और पहला हम फेथ इन गॉड के बारे में बताएं। ईश्वर में हमें फेथ है। सुबह सवेरे हमेशा अफर्मेशन हम करते ही हैं हमेशा, और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे पास है, जो आपने हमें दिया है, और जो आप हमें मिलने वाला है, उसके लिए हम थैंक्स करते हैं। और जो इस बिजनेस के लिए भी हम ईश्वर से कहते हैं कि हमें ये बिजनेस हमारा ग्रो करे, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे अंदर जो इस बिजनेस के प्रति जो हमारा जो ड्रीम डाला हुआ है, उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हमको शक्ति दे, ये हमारी प्रेयर रहती है हमेशा। तो हमें हमेशा ये पर्सनल भी होता है, लेकिन हम मॉर्निंग में जैसे विजया बहुत अच्छा जबरदस्त ढंग से अफर्मेशन कराती हैं, वाकई में हमेशा हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें जो सारी बताती, वो सब इस बिजनेस में हमारे ग्रोथ में हमें फायदा देती है सारी चीजें। तो हमें सुबह सवेरे हमेशा गॉड के प्रति समर्पित रहना है, और उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड अदा करना है, और ये करना है कि थैंक्स हमेशा करते रहिए और आप आगे बढ़ोगे। एक कंपोनेंट ये हुआ। सेकंड कंपोनेंट हुआ फेथ इन एमवे। एमवे के फाउंडर्स जयवन एंडल एंड डग डिवॉस को हम थैंक्स करते हैं। उनके कारण आज हमारी और हमारे जैसे बहुत ढेर सारी लेडीज की परिवार की जिंदगी चेंज हुई है। और इसके प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में भी आकांक्षा ने बहुत जबरदस्त ढंग से बताया। वाकई में प्रोडक्ट्स तो इस बिजनेस की जान है। तो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हम उस प्रोडक्ट्स के कारण हम स्वस्थ रहते हैं, और उसके कारण लोगों को स्वस्थ रखने में हमें सहायता मिलता है। और इस बिजनेस में आज हम कई कंट्री हम घूम चुके हैं, और ये बड़ा मजा आता है। अभी चंदा जी बता रही थी, हम लोग एक साथ घूमते हैं, और हम उषा जी और चंदा जी सब लोग एक साथ घूमते हैं। और इसके फाउंडिंग फंडामेंटल बहुत जबरदस्त है। फैमिली, फ्रीडम, होप, रिवार्ड्स। जो हमारी फैमिली है इस बिजनेस का आज बहुत खुश है, बहुत अच्छी हो रही है, और फ्रीडम हम एंजॉय करते हैं, और लोगों को हमें होप मिला है, तो हम लोगों को होप देते हैं। और जो रिकॉग्निशन है वो अल्टीमेट है, बहुत जबरदस्त है। और क्योंकि रिवॉर्ड्स में की बात करूँ तो बहुत टेंजिबल, इंटेंजिबल, बहुत ढेर सारे रिवॉर्ड्स हैं जो कि हम लोगों को इस बिजनेस के थ्रू मिलते हैं। आज हमने कंट्री घूमने की बात कर ही रही है कि ढेर सारी कंट्री हम घूम चुके हैं। इसके अलावा हमारी पर्सनल डेवलपमेंट इस बिजनेस के कारण बहुत जबरदस्त ढंग से आज चेंज हुआ है, और हमारी थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया हुई है। हमारे परिवार में हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और ये सारी चीजें इस बिजनेस के थ्रू, हाँ, ये सब रिवॉर्ड्स इस बिजनेस के कारण ही हमें मिला है। क्योंकि हम पहले बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा करते थे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बिजनेस में आए तो हमें पता चला कि बच्चों को उतना ही प्यार करो, उतना ही हक करो, तभी वो बच्चे आगे काम करते हैं बढ़िया। और तीसरा है जो फेथ इन अपलाइन। अपने अपलाइन के ऊपर बहुत जबरदस्त ढंग से विश्वास करो, फेथ रखो, क्योंकि वही आपको इस बिजनेस में ले आए हैं, और आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने का रास्ता उन्होंने दिखाया है। तो जैसा वो कहते हैं उसको आप करते जाओ, आप बिजनेस में आप ग्रो करोगे। क्योंकि ये नहीं कि आप इसमें ये सोचिए कि वो जब आपका मन करे तो आप उनके लिए काम करो, और जब मन ना करे तो ना काम करो। ये 100% सबमिशन होना बहुत जरूरी है, और हम इसलिए भी बोल पा रहे हैं कि 100% सबमिशन के साथ ही हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया था अपनी अपलाइन के साथ। और उषा जी हैं, और हमारी दो अपलाइन हैं, उषा जी और चंदा जी। और उषा जी और डॉक्टर दिनेश कंडवाल जी, और चंद्रा और आरके सिंह जी, इनके लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम कभी बिजनेस में आगे बढ़ नहीं सकते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे। और बहुत इंजॉय इनके साथ हम करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और जो मतलब 100% सबमिशन होना ही होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो करोगे। और चौथा है फेथ इन योर सेल्फ।
सबसे बड़ी चीज है, सबसे ज्यादा जो फेथ करना है अपने आप पर करना है, क्योंकि जब आप अपने आप से फेथ करते हैं, अपने आप पर विश्वास करते हैं और फेथफुल एक्शन जब आप करते हैं और विजुलाइजेशन करते हैं, वर्बलाइजेशन करते हैं, तो आप बिजनेस में धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर दें। क्योंकि एक्शन जो एक्शन ऐसे करना चाहिए जैसे जो चीज आप चाह रहे हो आप इस तरह बोलो जो आप चाहते हो, लेकिन एक्शन भी आप साथ में एक्शन भी करना होगा कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल चुका है, इस तरह बात करो। तो मैं अपना एग्जांपल ही करूंगी कि मैं जब डायमंड जा रही थी तो हमें 1-2 मंथ पहले ही हमें ऐसे लगता था कि मैं डायमंड हो चुकी हूँ, कहीं से भी हमें कोई ये नहीं लगता था कि मैं डायमंड नहीं हूँ। तो वो फीलिंग आनी बहुत जरूरी है कि जो आप मतलब आप उसको पा चुके हो पूरी तरह से। तो ये चीज आपके अंदर आना चाहिए कि जो भी चीजें हैं वो हमारे पास आ चुकी है। इस तरह से करके आप अपने अपने आप पर आत्मविश्वास करो। और इसके अलावा जब मैं यही कहना चाहूंगी कि हर लेडीज से कि आप इस बिजनेस में आए हो तो अपने आप को वर्बलाइज करो, विजुलाइज करो, और आप चाहते हो कि आप डायमंड जाना चाहते हो तो इस बिजनेस में आप सब कुछ पा सकते हो जो आपको लाइफ में चाहिए। तो आप सब तैयार हो विजुलाइजेशन के लिए, वर्बलाइजेशन के लिए और एक्शन करने के लिए। सबसे बड़ी चीज है एक्शन। बिजनेस में जब तभी आप सफल होगे जब आपका एक्शन पार्ट स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीजें जब आप करना शुरू कर दोगे तो आप जरूर सफल होगे। थैंक यू सो मच चंद्रा, टाइम ज्यादा ले लिया लग रहा है। थैंक यू प्रतिभा भाभी, इट वाज वंडरफुल। आपने बहुत ही अच्छा फेथ और बिलीफ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए, बताया कि हमें भगवान में सबसे पहले फेथ जमा के रखना चाहिए, एमबी में फेथ जमा के रखना चाहिए और अपने पे फेथ होना चाहिए, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेगा। सो थैंक यू सो मच प्रतिभा भाभी, वी आर प्राउड ऑफ यू। और अभी मैं सब पूरे ग्रुप को अनाउंस कर दूं कि अभी हम लोग फिर एएलएस में जाने वाले हैं हम सब, और घूमने वाले हैं, आपको ढेर सारी फोटोज भेजने वाले हैं। लेकिन मैं लेडीज से चाहूंगी कि यहाँ पे आप भी ढेर सारी लेडीज जो मेहनत करिए, थोड़ा सा और पुश करिए बिजनेस को और हम लोग के साथ चलिए, है ना। और एक समय हम लोगों ने भी काफी काम किया था इस बिजनेस के अंदर, आज उसके रिवॉर्ड्स हम इंजॉय कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा पुश और चाहिए, वहां तक उस लाइन तक आप आ जाइए तो आप भी इन रिवॉर्ड्स को इंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ काफी लोग यहाँ से जाने वाले हैं और इंजॉय करने वाले हैं, और आपको ढेर सारी फोटोज मिलेंगी और आप उन फोटोज में अपने आप को देखिएगा। ओके, सो मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपनी बहुत ही प्यारी डायमंड उषा भाभी को यहाँ बुलाना चाहूंगी। उषा भाभी बहुत ही प्यारी हैं, है ना, अमेजिंग है, एक बड़ी बहन है वो। और वो मुझे याद है कि मैं साईं को लेके छोटे पे जाती थी ट्रिप पे, तो भाभी ही साईं को पूरा संभालती थी, है ना। और मैं फ्री रहती थी, ऐसा लगता था मुझे कि मेरी बड़ी बहन है, यही संभाले मेरे बच्चे को। तो बहुत ही आराम मिलता था, ऐसा लगता था कि कोई गोदी भी पकड़ने वाला हो जाता था तो बहुत ही आराम मिलता था छोटे बच्चे के साथ। तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं हम इनके साथ, बहुत बहुत सेफ फील करते हैं, बहुत होमली फील करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, इनकी पर्सनालिटी में सादगी जो है वो बहुत अमेजिंग है। और हम चाहेंगे कि भाभी आके यहाँ कुछ शब्द बोलें और उसके साथ हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। सो ओवर टू उषा भाभी, आर डायमंड। थैंक यू चंद्रा जी, थैंक यू सो मच। और आप सबका स्वागत है इस मीटिंग में। और चंद्रा जी को देख के लगता है कि एक फ्रेशनेस सी, एक ताजगी से महसूस होती है जब हम उनको देखते हैं और उनसे बात करते हैं। और जितनी भी हमारे यहाँ पे लेडीज बैठी हुई हैं, यू आर अमेजिंग। कहते हैं ना कि एक लेडी जो होती है वो लाइफ में कलर भरती है, हमारी जिंदगी में वो कलर भरती है, तो इतनी रौनक हो जाती है। और अभी मैं देख रही थी 125 थे, 85 पे आ गया। मुझे लग रहा है कि टाइम टाइम कुछ ज्यादा हो गया। एक दिन हमारी जो हमारी प्यारी सी लीडर है स्मिता जी, जो होस्टिंग करती हैं सुबह,
वो कह रही थी कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए, तो टाइम की भी एक मर्यादा होती है। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कम बोलूंगी, लेकिन आप अमेजिंग है। और जितने भी हमारे यहाँ पे लीडर्स आए, सबकी टॉक अमेजिंग थी, सबने कुछ ना कुछ बताया और बहुत कुछ हम सबको समझ में आ गया। अब ये नहीं है कि ये जो मीटिंग हो रही है ये केवल लेडीज के लिए, ये जेंट्स के लिए भी है। तो मुझे लग रहा है कि वो बैठे होंगे सब और देख रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छा था आज का सेशन, और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए ताकि हम भी अप टू डेट रहें और हम भी काम करें और हम भी कुछ सीखें। जब ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया था तो हम दोनों एजुकेशनिस्ट हैं, तो हम बहुत बिजी लाइफ थी हमारी, और हमारी एक फैमिली थी बहुत ही खूबसूरत, जिसमें 17-18 लोग रहते थे, और मैं बड़ी बहू हूँ। तो मुझे बहुत सारा काम करना होता था। जस्ट हमारी मैरिज हुई थी, और भागो स्कूल के लिए, भागो ट्यूशंस के लिए, और इसी बीच ये बिजनेस आया। तो दिनेश जी को थोड़ा बहुत इसका आइडिया था, लेकिन जब वो घर में आए तो उन्होंने कहा कि उषा, मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है और तुम कल उसकी मीटिंग होगी, तुम चलोगी। लेकिन मुझे परमिशन नहीं मिलती थी घर से कि मैं स्कूल के अलावा या ट्यूशंस के अलावा कहीं जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना होता था। तो लेकिन दिनेश जी ने किसी भी तरह से बहाना बना के हम गए, और मुझे वहां का माहौल बहुत अच्छा लगा। देखिए, जब जब हम किसी भी जगह जाते हैं, एक लेडी जो कहते हैं ना कि वो बहुत कुछ, उसकी जो इंट्यूशन पावर होती है, जो उसको समझने की जो वो वाइब्स जो महसूस करती है, वो अलग होती है। तो मुझे वहां पे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल अलग दुनिया है जहाँ लोग इतने खुश रहते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं आगे जाने के लिए। और जो बिजनेस जो दिनेश जी मुझे बता रहे थे, वो मेरे दिल पे आ गया। तो जब कोई भी चीज एक लेडी के दिल पे आ जाती है तो मुझे लगता है कि फिर तो हो जाता। प्रोडक्ट्स, अगर मैं 25 साल 26 साल पहले की बात करूं तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे कि जो उस समय प्रचलन में नहीं थे। जैसे कि एक लिक्विड डिश वॉशर आ रहा है घर में, लिक्विड हमारे घर में ये आ रहा है, लॉन्ड्री का डिटर्जेंट आ रहा है। तो घर के जो और हमारे घर के जो लोग हैं, उनको ये बातें हजम नहीं हुई, और दिनेश जी ने यही कहा था कि अब यही प्रोडक्ट्स यूज होंगे जो मैं लेके आया हूँ, और ये टिकिया वगैरह सब मैं फेंकने वालों, मैं फेंक दूंगा। ये बहुत जिद्दी है दिनेश जी, जब वो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं तो वो पूरा करने की सोचते हैं, और हमें भी करना होता है। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था जब शैम्पू आया, 2 in 1 शैम्पू। दैट टाइम आई हैड क्वाइट लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, तो मुझे अपने बालों से इतना प्यार था, तो मैंने कहा कि मैं इतने साल से तो ये एक्स ब्रांड का यूज कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे लिए ये कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो दिनेश जी ने कहा कि तुम गंजी हो जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन शैम्पू यही लगेगा। तो ये रही प्रोडक्ट्स की बात। अभी हमारे एक लीडर प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही थी, तो दो चीजें समझ में आ गई कि मीटिंग्स अच्छी होती हैं, और दूसरी चीज ये भी समझ में आ गई कि प्रोडक्ट्स हमें यही यूज करने हैं। और फिर हमने सीखा सिस्टम से कि प्रोडक्ट्स कैसे यूज करने हैं, क्या है, इस कितना यूज होता है। तो जो घर में जो लोग हैं उनको भी समझाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक माइंडसेट बन जाता है किसी भी प्रोडक्ट्स को यूज करने का कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन हमने ये बिजनेस बिल्ड करना था, तो हमने सीख लिया और दूसरों को बताया। और इसी बीच हमारी जस्ट लाइफ, जो हमारी मैरिड लाइफ थी, वो स्टार्ट हुई थी, और घर में मुझे बहुत सारे काम थे। लेकिन इसी बीच एक बिजनेस आए। कभी कभी हम ये एक्सक्यूज बना लेते हैं कि हम तब करेंगे जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब हमारा ये हो जाएगा, जब हमारे पास प्रॉपर टाइम होता है। मुझे लगता है कि ये बिजनेस जब भी आपकी लाइफ में आता है, आप तभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है आपके लिए, एक ब्लेसिंग्स है हम सब के लिए। कि ये आता है तो एक्सक्यूज मत बनाइए। बहुत सारी लेडी मुझे कहती थी कि तुम्हारा तो बेटा बड़ा हो गया, तुम बिजनेस बिल्ड कर सकती हो, हमारे बच्चे छोटे हैं। लेकिन हमारा जो बेटा है वो बिजनेस जब हमने ज्वाइन कर लिया उसके बाद ही हमारी लाइफ में आया। मीन्स जब आता है तब इसको प्रसाद के रूप में आप स्वीकार एक्सेप्ट कर लो। आप मीटिंग्स में हमें जाना होता है और हमें प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं। अब जो आज का जो सिनेरियो चल रहा है, हमारी बहुत सारी लेडी लीडर्स ने यहाँ पे बात करी है कि किस तरह से हम बिजनेस को बना सकते हैं, और किस तरह तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये होता है कि जब
कोई भी फैमिली हमारे बिजनेस में आती है, हम उनको बिजनेस बताते हैं, तो हमें उनके ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करना होता है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है कि कैसे उनको क्या पसंद है, और वो बिजनेस में आए तो वो कहाँ जाना चाहते हैं, या वो बिजनेस में आके कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। उसके लिए यही होता है कि हमें उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है, हमें उनको ट्रेनिंग के बारे में बताना होता है, हमें उनको मीटिंग्स के बारे में बताना होता है। अभी हम डिजिटली सब लॉग इन हो रखे हैं और अलग अलग शहरों से हम सब लोग यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये जो डिजिटल का जो ये प्रोग्राम आया था, ये कोविड के बाद आया था, कि जब हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब टाइम हो गया, अब सब कुछ सही चल रहा है, तो हमारी फिजिकल मीटिंग भी होती है। फिजिकल मीटिंग हमारी एमवे करा आती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे हमारे ओपन मीट होती है या कुछ और होती है, तो हमें उसमें भी आना चाहिए। कहते हैं ना कि एक डिजिटल टच होता है, एक फिजिकल टच होता है, ठीक है। डिजिटल हम बहुत ज्यादा इम्प्रूव हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जहां बात फिजिकल की होती है, तो उसका भी एक अपना, मुझे लगता है कि एक अपनी उसकी ब्यूटी होती है और अपना ही उसका एक अंदाज होता है। तो जैसे अब अ, हमारे एमवे सेंटर में मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग शहरों में होती होंगी, तो हमें वहां पे भी अपने नंबर्स पे काम करने, अपने नंबर्स बढ़ाने हैं। और ऐसे जैसे हमारी गुरुकुल की मीटिंग होती है, हमारी ट्रेनिंग्स होती है, हमारे एमवे हमें बहुत सपोर्ट करती है। एमए एमवे जो ऑफिशियल्स हैं हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी चीज की, जैसे हमें एक टीम बनानी होती है, तो रिलेशनशिप पे अभी बात हो रही थी, प्रतिभा जी माहिर है रिलेशनशिप बिल्ड करने की, और मैंने बहुत कुछ सीखा है प्रतिभा जी से और चंद्रा जी से, बहुत कुछ। हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, प्रतिभा जी मेरी डाउन लाइन है, चंद्रा जी से तो मैं करूंगी कि अपलाइन है, लेकिन वो उनसे मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं डे टू डे लाइफ में, अपने जो वो उनका प्रोफेशन है बिजनेस में, वो जो जो अपने वो रिलेटिव्स के साथ जो वो व्यवहार करती हैं, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ जैसे घर में वो वेलकम करती हैं, बहुत अच्छी, मतलब वो बोलती नहीं, लेकिन हम उनकी बॉडी पोस्चर से और बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सीखते हैं, और ऐसे मैंने आप सबसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे अगर मैं एक एक का नाम लूं, तो बहुत कुछ सीखा है। और हमारी लेडी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत कुछ सीख लेते हैं। और हम जीरो होते हैं जब हम इस बिजनेस में आए थे, तो हमारे हमारे पास कोई स्किल्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, लेकिन हम जब एक दूसरे के एसोसिएशन में रहते हैं, इसीलिए मैं फिजिकल टच की बात करती हूँ। जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं, प्रतिभा डायरी भरी होती है, वो बर्थडे विश करती हैं, मैरिज एनिवर्सरी का, किसी के सुख दुख में वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करती हैं। हमें कभी कभी लगता है कि थोड़ी देर में कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे, वो देर भी चली जाती है, कल भी चला जाता है, लेकिन वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है। तो ये मुझे उनकी जो हैबिट है बहुत अच्छी लगी। सेम चंद्रा जी के साथ है। चंद्रा जी मेरे हम मतलब एक साथ ही बिजनेस में आए थे, और जब चंद्रा जी हमारे बाद आई थी, और बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, और जब वो शादी करके आई थी, तो मुझे उनका जो पहली बार मैंने उनको देखा था, वो इमेज मेरे अभी तक भी दिमाग में है कि वो कैसे, और मतलब कैसा उनका अपीयरेंस था और कैसे मैंने उनको देखा था। तो छोटी छोटी चीजें होती है, कहते हैं ना कि जब आप छोटी छोटी बातों को समझने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हम करने लग जाते हैं, तो हमारी जो लाइफ होती है वो लीड करना स्मूथ हो जाती है। ऐसी फिजिकल आउटडोर जैसे कुछ एक्टिविटीज होती है कि हम ट्रैकिंग पे जा सकते हैं, जिस हिसाब से हमने बहुत अपने को घर के अंदर ही रहना, एकदम हमारी वो हैबिट बन गई, इतने साल से बन जाती है, लेकिन उसको तोड़ लेते हैं, उस उसको लाइन को हम पार कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एक और हैबिट भी हमें बनानी, जो हमारी पहले थी, तो हमने तो स्टार्ट कर दिया, हम तीनों डायमंड्स ने स्टार्ट कर दिया कि हम मीटिंग के बाद हम डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं वंस इन अ मंथ, है ना। और ऐसे ही हम कॉफी का करते हैं। तो आप अपने अपने शहर में अपने एक्टिव अपलाइन जो आपके मेंटर हैं, देखो मेंटर एक ही होगा आपके उसमें, है ना, जिससे आप बहुत सारी बातें हम कहते हैं, मतलब चाहे हमारी वो बिजनेस से है, प्रोफेशन से है, हमारे जो घर की बातें हैं, हमारे बच्चों से रिलेटेड बातें। अभी हमारी एक स्पीकर कह रही थी, साईं के बारे में बात कर रही थी, कि जब हम साईं को देखते हैं, सच में वी आर ब्लेस्ड कि मतलब हम वो बच्चे को देख के इतने खुश होते हैं, क्योंकि वो माहौल का प्रोडक्ट है ना, वो माहौल जैसे पेरेंट्स ने दिया है, जैसे सिस्टम ने दिया है। तो इस तरह से हम कुछ एक्टिविटीज करने के बच्चों पे भी, अभी करुणा जी बता रही थी कि जब वो हमें मेहनत करते हुए बच्चे देखते हैं, तो वो उसी लाइन को पकड़ते हैं, वो
वैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरह के मैं यही चाहूंगी कि हम एक्टिविटीज अब स्टार्ट कर दें। कोई पिकनिक का, है ना, संडे को एक बार चले गए बाहर, आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देखिए जब कोरोना आया था तो उस समय सिचुएशन इतनी मतलब वर्स्ट हो गई थी कि लग रहा था कि अब लाइफ ठहर गई, लेकिन जिंदगी कभी ठहरती नहीं है। तो उस समय जो हम क्योंकि एक एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाते थे, शहर के बीच में ही हम जाते थे तो हमें पुलिस पकड़ लेती थी अगर हम किसी को लुक आफ्टर करने या किसी से पूछने जाते थे। लेकिन उस समय भी हम एक दूसरे के साथ बहुत करीब रहे। देखिए किसी की सांसें तो हम नहीं रोक सकते हैं, मतलब, लेकिन वो तो ईश्वर के हाथ में। लेकिन जब कोई मुसीबत में रहता है तो हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। और एक कहते हैं ना कि सोलमेट जो रिलेशन बन जाते हैं, सोलमेट मतलब आत्मा का आत्मा से जो रिलेशन बनते हैं, मैंने वो यहीं बनते हुए देखे। अगर आप ट्रस्ट करें ना करें, मैंने वो यही बनते हुए देखे कि कैसे हम एक दूसरे को, क्योंकि कोई पैरामीटर्स नहीं है कि मतलब ये देगा तो हम इसके साथ ऐसे बिहेव करेंगे। कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल अनकंडीशनल जो लव होता है, मैंने इस बिजनेस में ही देखा है। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, उसके लिए हम ईश्वर को रोज थैंक्स करते हैं। देखो सुबह सुबह हमारी अफर्मेशन होती है, बहुत अल्टीमेट है हमारे पास लेडीज जो बातें करती हैं और बहुत अच्छी बातें होती हैं। एक लाइन से ही हम तरोताजा हो जाते हैं। देखिए एक बात बताइए, जब आपकी कोई तारीफ करता है या आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और आपको कोई थैंक्स बोलते हैं तो आप कितने हल्के अपने आप को महसूस करते हैं, है ना। और एक दूसरी चीज, जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं तो कहते हैं ना, हम खुद ही हल्का हो जाते हैं। तो ये सब हमने इस बिजनेस से सीखा है कि ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, कभी हो जाता है ना, हमसे ही तो होता है सब कुछ। तो ये मतलब हम नहीं समझ पाते इस बिजनेस की पावर, जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, जब हम धीरे धीरे मीटिंग्स में आते हैं, तो हम नहीं समझ पाते कि अभी प्रतिभा जी कह रही थी कि टेंजिबल और इंटेंजिबल जो रिवार्ड्स मिलते हैं। तो लेकिन जब हम प्रोसेस में रहते हैं तब हमें पता चलता है कि हम एक कोरी कहते हैं ना स्लेट लेके आते हैं, लेकिन हम क्या उसमें डालते हैं। मुझे तो लगता है यहाँ सब हम पॉजिटिव डालते हैं, तो वो बहुत फर्क पड़ता है माहौल का। कहते हैं ना कि एक अच्छी किताब और एक अच्छे आदमी को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि उनको पढ़ना होता है, क्योंकि उनको हमें रीड करना होता है। तो सेम हमारा बिजनेस है, तो बहुत ही अच्छा है, विन विन सिचुएशन है। लेकिन लेडीज से मैं यही कहूंगी कि देखो बहुत बिग ड्रीमर होती है हमारी लेडीज। अब दिनेश जी की मैं बात करूं तो वो दिमाग से काम करते हैं और मैं दिल से काम करती हूँ। तो हम ना एक दूसरे की स्ट्रेंथ को यूज करते हैं और उससे जो आउटकम निकलता है वो बहुत पॉजिटिव निकलता है। और हम हारमनी में रहते हैं कि अच्छा ठीक है, पहले हम एक दूसरे की बात भी काट लेते हैं। तो मैं होम टीम की बात कर रही हूँ, हमें अपनी होम टीम को भी स्ट्रॉन्ग करना है ना। घर में जो भी लोग हैं, अगर हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमें उनको भी एक हारमनी में ले आना होता है। जरूरी नहीं कि वो हमारी सब बातें समझे और हम उनकी सब बातें समझे, लेकिन एक बनाने के लिए और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें एक हारमोनी में रहना होता है। तो पहले हम दो बहुत ज्यादा कि हमें लगता था कि मुझे लगता था मैं ज्यादा जानती हूँ और अगले आदमी को भी यही लगता था। लेकिन जब हम इस सिस्टम में आए, हमने बुक्स पढ़ी, हम सिस्टम में आए, हम अप्लायंस के सानिध्य में रहे, हम डाउन लाइन से मिलने लग गए। ये नहीं कि डाउन लाइन्स वो हमसे एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, दूसरे फील्ड से आए, है ना, एज में भी बड़े हैं, उनके पास ज्यादा हमसे ज्यादा उनके पास हो सकता है नॉलेज हो, तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक हारमोनी में रहिए, घर का माहौल पॉजिटिव करिए। अभी हम एक चैलेंज से गुजर रहे थे और हमने अपने बेटे से बात करी, उसने उस चैलेंज को एकदम से हमें बाहर निकाल दिया। तो छोटी छोटी चीजें होती है, हमें अपने बच्चों से भी शेयर करनी है, हमें सब कुछ करना है और घर का माहौल बहुत अच्छा बनाना है। आपके घर में के हर कॉर्नर में प्रोडक्ट्स होने चाहिए, किचन में, बाथरूम में, ड्रेसिंग टेबल में, डाइनिंग टेबल में, जो भी आप हम जब एमवे में आते हैं, जब हम एमवे करते हैं तो हम किसी को अच्छे ही डिलीवर कराते हैं। ये नहीं कि हम उनको एक होप देते हैं, एक प्रोडक्ट्स देते हैं और अच्छी बातें बताते हैं। तो ये इसी से मैं आप वाइंड अप करना चाहूंगी कि अच्छा हमें करना है और एक दिन हम बहुत बड़ा कुछ करेंगे। और आप डायमंड हैं ऑलरेडी, आप आए हैं तो आप डायमंड से, और आप एक दिन क्राउन जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू करना चाहूंगी मैं सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू उषा जी, बहुत ही अमेजिंग टॉक। और वी आर प्राउड कि सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके इस मीटिंग में।
और बहुत अच्छे तरीके से उषा जी ने दिल से इसको एंड की तरफ लेके गए और बहुत ही अच्छा लगा। सो माय डियर लेडीज, मुझे आशा है आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि हम लोग ने शुरू से ट्रैक नहीं कर पाए थे समय को, थोड़ा लंबी लंबी टॉक हो गई, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा और अगली बार से हम टाइम का ध्यान देंगे। सो ऑल दी बेस्ट सभी को। आप एक अच्छी सी ग्रीन टी बना के पी सकते हैं, अभी माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और आराम से सोने जा सकते हैं। With this note, we will come to end the meeting. Thank you so much, Pratibha ji and Usha ji, for being a part of this meeting, and all the ladies, जेंट्स जिन्होंने अपना कैमरा अभी तक ऑन कर के रखा है, उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो लोग नहीं भी रख पाए, मुझे पता है कि कई काम होते हैं इस समय, 10 बजे के बाद सब लोग बिस्तर पे जाने वाले होते हैं, कई काम होते हैं लेडीज को घर पे, तो उस वजह से वो कैमरा ऑन नहीं कर पाई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसके टाइम को हम लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे आरपी सर से और पूरी डायमंड टीम से कि इसकी टाइमिंग या तो 8 बजे रख दिया जाए या 7:30 कर दिया जाए, ताकि हम लोग इसको टाइम से ओवर कर सकें। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज बहुत से लोगों को सुनने को मिला, बहुत से लोगों को हम लोग नहीं सुन पाए, बहुत सी लेडीज को आज हम नहीं सुन पाए, लेकिन सबको चांस मिलेगा यहाँ पे आने का, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रखने का, सेशंस छोटे छोटे करने का, और हम लोग सब एकजुट होके, वन टीम होके So with this note, we will come to end the meeting. All the very best to everyone and good night. Take care. Bye-bye.